हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक रूम का सीन देखते हैं। उस रूम के अंदर एक लड़का जो बालकनी में जो बैठ कर होता है ना कि एक्सरसाइज कर रहा था। हाँ, वो डंबल को उठाते हुए वो एक्सरसाइज करे जा रहा था और उसकी हॉट सी बॉडी सबके सामने थी एक व्यू के लिए, जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जो गर्ल्स हॉस्टल था ना, वहाँ पे बालकनी में बहुत सारी लड़कियाँ कहे तो अपने हाथ में जो होता है ना कि दूर से देखने वाली चीज़ों को देखने के लिए होता है दूरबीन, उसका इस्तेमाल करते उस इंसान को बस देखे रहे थे। वो इंसान अपनी बॉडी को होता है ना कि एक कपड़े की मदद से वाइप करता है एंड देन उसके बाद वो उन लोगों की तरफ देखता है और उसके फेस के ऊपर एक होता है कि एक स्मक था एंड देन उसके बाद वो अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तब उसका ध्यान जाता है उसके रूममेट की तरफ, जो लेज़ी सा रूममेट था। और वो लेज़ी सा रूममेट है हमारा विंग जो बिस्तर के ऊपर ना उल्टा सोया हुआ था। हाँ, उल्टा सोया हुआ था। एंड देन वो इंसान जो वॉशरूम में जाता है ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है, तभी विंग कहता हाँ भूकंप आ गया क्या, ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है और विंग कहता शिट ये कमीना ना हमेशा मुझे उठा देता है। ऐसे कहते विंग उठ कर बैठता और अपने बालों में हाथ डालते कहता मेरी नींद खराब कर दी इसने। ऐसे कहते विंग कहते कि टाइम कितना हुआ, ऐसे कहते विंग जैसे टाइम देते ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ। ऐसे कहते विंग हड़बड़ी में जल्दी उठ कर होता है अपने बैग में सामान को ठूसने लगता है और जल्दी कपड़े से अपने कपड़े निकाल कर जल्दी उन कपड़ों को होता है ना अपने नाइट के कपड़ों के ऊपर ही पहनना स्टार्ट कर देता है। विंग जल्दी जीन्स को चढ़ाता है, उसके बाद अपनी टी शर्ट को निकाल कर अपने शर्ट को पहनने जा ही रहा था कि सडनली वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ से एक बंदा बाहर आ चुका था। आते हुए वो विंग को देखता है और एक स्माइल करता है। विंग को देखते हुए विंग उसे देखता है और विंग हड़बड़ी में अपने बटन को लगाने लगता है। तभी वो लड़का विंग के पास आता है और कहता है अच्छा क्या नहाए भी न जाने का तुम्हारा इरादा है? विंग तुम्हें क्या इससे मैं मुझे जैसे जाना होगा मैं वैसे चला जाऊंगा। हाँ, अपने पे ध्यान दो, वैसे भी मैं तुम्हारी तरह आधा नंगा नहीं घूमता यहाँ पर। ऐसे कहते हुए विंग जल्दी अपनी शर्ट को बटन को निकाल कर अपने होता है ना लगा कर अपने बैग को उठाकर वहाँ से जा रहा था। वो कहता अरे कपड़े पहन लिए, ठीक है, बाल कौन बनाएगा, मैं बना के दूँ क्या, तुम चाहते हो मैं बना के दूँ? विंग कहता छोड़ो मुझे, मैं कर लूँगा। ऐसे कहते विंग होता है ना अपने बैग को लेता है और जिस मिरर के पास चला जाता है अपने बालों को ऊपर करते हुए कहता है ज़्यादा ही लेट हो गया मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, बोला क्लास चालू ना हो जाए। ऐसे कहते विंग बस उसे देखते कहता और देखना मेरे साइड में तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं, समझिए ना, अगर तुम्हें मेरे साइड पर तुम मुझे नजर आए ना जो लौट कर वापस आऊँगा तब मैं तुम्हारा पिछड़ा लाल कर दूँगा, याद रखना। जहाँ पे वो कहता है ऑफकोर्स यू कैन डू दिस। ऐसे कहते विंग कहते तुम्हें ना बिल्कुल शर्म नहीं है। ऐसे कहते विंग भाग कर वहाँ से जाने लगता है और विंग भाग कर निकल चुका था। तभी ये इंसान जो था ना वो विंग के बेड की तरफ देखता है, दरवाजे को जाकर बंद करता है। बेड पर बैठने के बाद उस बेड से विंग की खुशबू को लेना स्टार्ट कर देता है। कहता है अमेजिंग, पता नहीं तुम इतनी आलसी हो, नहाते तक नहीं इतने दिनों तक, बट फिर भी तुम्हारी बॉडी की सेंट सच में इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। हाँ विंग, ऐसे कहते हुए वो विंग के तकिए को पकड़कर उसके ना तकिए से स्मेल को लेते हुए होता है ना कि अपने हाथ को अपने लिटिल लॉन के ऊपर रखते हुए जस्ट रफ करना स्टार्ट कर चुका था। एंड देन आगे जो होगा आप समझ जाओ गाइस। उस इंसान ने सारे काम कर चुके थे। एंड देन उसके बाद वो बस गहरी सांसें ले रहा था। तभी उसका जो फ़ोन था ना वो बजने लगता है, जिसके कारण वो टिश्यू को डस्टबिन में डालते हुए फ़ोन को उठाता कहता हेलो। वो कहता अभी यार वांग जी कितना वक्त लगाने वाला है, तेरी क्लास चालू होने वाली है, जल्दी आ जाना। तो वांग जी कहता मैं निकल रहा हूँ। वो कहता आ जा जल्दी यार, तेरा बुद्धू सा रूममेट भी आ चुका है। तो वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी अपने कपड़ों को उठाकर जल्दी से वेयर करता है। देन उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और वांग जी बाहर निकलता है तो बहुत सारे वांग जी के मतलब होता है ना कि दोस्त थे, वो वांग जी के पास आ जाते हैं और कहता कि ब्रो हाँ मुझे लगा था तू इस टाइम पे निकलेगा करके। वांग जी कहते तुम लोग तो मेरा इंतजार ही करते रहते हो। वो कहते हैं ऑफकोर्स ब्रो, हम तेरे साथ ही तो जाना चाहेंगे ना। ऐसे वो कहते हैं वो नीचे आते हैं। देन वांग जी के साथ जो भी बंदा चलता है ना, लड़कियों का ध्यान वांग जी की तरफ, मतलब वांग जी के कारण उन लड़कों की तरफ भी ध्यान चला जाता है। इसलिए बंदे लोग होते हैं ना, मतलब लड़के लोग भी एक फेमस बॉय के पास ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। देन वांग जी आता है अपने क्लास में जाता है और हमारे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग सामने वाले पहले वाले बेंच पे बैठा हुआ था, उसकी आंखों के ऊपर ग्लासेस लगे हुए थे और विंग सर जो नोट्स बता रहे थे ना वो विंग जल्दी लिख रहा था। जहाँ पे वांग जी आता है अपने दोस्तों के साथ पीछे जाकर बैठ जाता है। देन वांग जी जो है ना पीछे बैठे हुए बस विंग को ताड़ने लगता है। हाँ, ताड़ने लगता है। वांग जी और विंग एक साल से रूममेट है। हाँ, विंग एंड वांग जी ज़्यादा बातें तो नहीं करते हैं क्योंकि विंग स्टार्टिंग में बहुत भोंदू था, बहुत ज़्यादा भोंदू, मतलब उसका होता है ना वो काम से काम रखने वाला इंसान था। पहली बात तो ऐसी थी कि विंग को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता था और विंग पहली बात तो गालियाँ भी नहीं देता था। बट
1 साल के अंदर विंग इतना चेंज हो गया कि वो सब कुछ सीख गया, क्योंकि उसको रूममेट ही ऐसा मिला था। क्योंकि वांग जी गंदगी मतलब हर जगह पे गंदगी रखता था। कहा जाता ये सामान वहाँ गिरा रहेगा, वहाँ रहेगा, तो विंग जैसे होता है ना दोस्तों को देख कर हम लोग सीख जाते हैं, तो वैसे वो सीख गया। एंड देन उसके बाद विंग को पता चला वांग जी इतना फेमस है, क्योंकि विंग के हाथों में वांग जी के लिए गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, क्या क्या लड़कियाँ देकर चल जाते हैं। और विंग लाइक ए भगवान मुझे क्यों दिया जा रहा है ये सारी चीज़ें, विंग को समझ में नहीं। विंग स्टार्टिंग में जब विंग को पहली बार मिला तो विंग को लगा था कि भाई कोई लड़की है मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, बट उसके बाद पता चला कि उसके रूममेट के लिए, तो विंग ला कर रखने लगा। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाए, मतलब विंग और वांग जी का लड़ाई हो गया उस टाइम पे। एंड देन विंग ने कहा कि वो लड़कियां ना पागल है, उन लड़कियों की जो ना आंखों के ऊपर पता है क्या काली छा चुकी है, इसके कारण उनको लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो, तुम बहुत हॉट दिखते हो, बट तुम्हारे अंदर घंटा कुछ नहीं है। और विंग ने इतनी वांग जी की बेइज्जती कर दी कि लाइक वांग जी मतलब हैरान हो चुका था। ये बंदा वांग जी से कभी बात ही नहीं करता था, पहली बात तो हमेशा पढ़ाई में लगा हुआ रहता, बेड पर आकर सोता था। बट उस दिन वांग जी और विंग का जब लड़ाई हुआ ना, विंग ने इतनी बातें बोली कि वांग जी उस टाइम बाद होता है ना वो समझ गया। जो लड़कियां उसे कुछ भी देने की कोशिश करती थी ना, तो वांग जी ने कहा कि मेरे अगर रूममेट को किसने दिया तो मैं किसी की भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो उसके बाद से लड़कियों ने देना बंद कर दिया। दैन उसके बाद विंग को और गुस्सा है कि भाई ये इंसान पहले तो ये लड़कियां उसे दे रही, इसी बहाने तो लड़कियां तो बात कर रही थी। विंग को लगा था किसी ना किसी के साथ विंग पटा ही लेगा, बट अब वो लड़कियां विंग को देखकर इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वांग जी ने कहा तो मेरे मतलब रूममेट के करीब भी मत जाना, लाइक ऐसे। तो लड़कियां विंग को ऐसे देखती थी जैसे कि भाई ये एक बॉम्ब है, इसके पास अगर चले गए ना तो हमारी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तो विंग के पास लड़की आती ही नहीं थी, और गिने चुने कुछ लड़के ही विंग के साथ आकर बैठते थे। तो विंग के नज़र में वांग जी की छवि ऐसी थी परवट की तरह, पूरी तरह से, क्योंकि लड़की आती है वांग जी भाव देता है बट उनको एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसी कंडीशन थी। और विंग को चाहिए लड़की, उससे विंग प्यार करे, शादी करे, वाह क्या क्या ना करे। विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और ऊपर से ये बंदा वांग जी अपनी हॉटनेस को दिखा कर लाइक होता है ना, वो लोगों को कम जलाता है बट विंग को ज़्यादा जलाता है, क्योंकि विंग को भी वांग जी की तरह बॉडी चाहिए थी। बट वांग जी भाई साहब विंग के सामने मसल फ्लैक्स करेगा, अपनी बॉडी दिखाएगा, वो बिल्डिंग के बिल्कुल शॉक मारेगा। और विंग लाइक भगवान मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए थी, विंग का ऐसा कहना था। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और 1 साल तक वांग जी और विंग अपने रूममेट बने हुए थे। विंग जब समर्स की छुट्टियाँ होती थी ना, विंग पार्ट टाइम जॉब करता था, तो वांग जी अपने घर चला जाता था उस वक्त पे, और विंग हॉस्टल में ही रहता था। ठीक है, अब आते हैं हम प्रेजेंट में, जहाँ पे वांग जी विंग को बैठकर बस ऐसे देख रहा था। विंग नोट्स को बनाते जा रहा था, इसलिए वांग जी उसे ही देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग के साइड में एक लड़का बैठा होता, तो विंग उसके साथ होता थोड़ा नोट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था कि लाइक मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए थी, बट सर ने शायद से स्किप कर दिए। वो कहते तो तुम सर से बात करो ना, तो विंग कहता ओके। देन विंग कहता एक्सक्यूज़ मी सर, जहाँ पे सर कहता है यस विंग। विंग बस कहता है सर मुझे लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी, बट आपने शायद से। वो कहता हाँ विंग तुमने सही कहा, देखो ये कैसे पढ़ाई में ध्यान देता है और तुम लोगों का कहाँ ध्यान होता है। हाँ, तो सब लोग विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये चंपू ना हमेशा खाए इसका, ऐसे कहते जो ना वो बस विंग को अजीब नज़र से देखते हैं। देन उसके बाद वांग जी पीछे से देखकर विंग को देखने लगता है। और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद विंग अपने बुक्स को बैग में डालकर अभी लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। तो वांग जी जो होता है ना वो विंग के तरफ आ जाता है, जहाँ पे विंग वहाँ से अब होता है ना उठकर जाने ही वाला था कि वांग जी विंग के सामने पैर को रख देता है, तो विंग उसे घूरने लगता है। जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे नोट्स मिल सकते हैं। विंग बस वांग जी को तो ठेंगा दिखाता है, जिसके बाद वांग जी कहता तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें उंगलियों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद है। तो विंग फिर अपनी मिडल फिंगर दिखाता है, जिसके बाद वांग जी कहता अच्छा तुम्हें ये चीज़ पसंद है। विंग बस कहता क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे प्लीज़। तो वांग जी कहता अच्छा कहाँ जाऊँ मैं हटकर। विंग कहता गटर में। तो वांग जी कहता तुम भी चलो ना साथ में। तो विंग कहता मुझे उस गंदी वाली जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता पर तुम भूलो मत, तुम तो अभी गंदी वाली जगह पे ही खड़े हो। विंग कहता व्हाट यू से, व्हाट यू मीन। तो वांग जी कहता आई मीन तुमने शावर नहीं लिया और गंदे तो तुम हो, तो फिर अगर मैं किसी को बता दूँ कि तुम भी तो गटर जैसे। विंग कहता अपना मुंह बंद रखो लान। वांग जी उसे देखता कहता अच्छा बंद कर दो ना। विंग कहता शट अप, ऐसे कहते हो। विंग होता है ना वांग जी का थोड़ा सा धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम। हाँ, वांग जी कहता तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है। विंग कहता तुम जानते नहीं मुझे तुमसे इतनी नफरत क्यों है, और क्लास में तमाशा करना बंद करो ओके। हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, बस रूममेट है और कुछ भी नहीं है, और रूममेट भी है जहाँ पे तुम एक कोने में और मैं दूसरे कोने में, याद रखना। तो वांग जी कहता अच्छा मैंने तो सोचा था कि मैं आज तुम्हारे बेड के ऊपर आराम से सो जाऊँगा। विंग कहता हिम्मत भी मत करना, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा सर मुंडवा दूँ। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ, तुम जो करना चाहो वो। विंग कहता है तो मैं ना तुम्हारे यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं आने वाला, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, समझे कमीने कहीं के। तो वांग जी कहता अच्छा नहीं लगता। विंग कहता मेरा हाथ छोड़ो, ऐसा कहते विंग झटका देता है, जिसके बाद वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है।
और जिसके बाद सब लोग विंग की तरफ और वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। जिसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वांग जी जैसे होता है ना विंग को देख रहा तब भी उसके दोस्त कहते हैं क्या करता है यार, तू उसे रोज़ परेशान करता है। हाँ, वो तेरा रूममेट है, रूम में भी तो जाकर परेशान कर सकता है ना। तो वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है ये रूम में जाने के बाद परेशान कैसे होगा? हाँ, जब तक मैं उसे अच्छे से परेशान नहीं करता तब तक मेरे खाना है ना डाइजेस्ट नहीं होता मेरे अंदर, इसलिए क्या करूँ, मुझे आदत सी हो चुकी है। वो कहता है हाँ सही कहा, चल वैसे भी हमें भी जाना है। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। विंग लाइब्रेरी में आता है और होता है लाइब्रेरी में से बुक निकालते हुए कहता है कि पागल कहीं का, बिल्कुल अक्ल नहीं है उसके पास, पता नहीं ये कैसे पास हो जाता है। तो और मुझे अभी और 3 साल यहाँ पर ही निकालने हैं। हाँ, अब सेकंड ईयर चल रहा है मेरा, 4th ईयर तक मुझे यहाँ पे रहना है और इस गधे को मुझे सहना है। हाँ, कोई नहीं तू कर सकता है। हाँ, ऐसे कहते विंग अपने लिए जो होता है बुक्स को निकालता है, देन अपने आंखों के ऊपर ग्लासेस लगाता है, देन उसके बाद विंग नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता है। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी बास्केटबॉल ग्राउंड में आ चुका था। वहाँ पर पहुँचने के साथ भाई साहब वांग जी के पीछे लड़कियाँ क्यों नहीं आएंगी, वो लड़कियाँ आकर वांग जी के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देती है। एंड देन हमारा वांग जी जो था ना वो वहाँ पे अपना बास्केटबॉल मैच खेलता है। बास्केटबॉल मैच खेलने के बाद वांग जी जो ना चेंजिंग रूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। तो लास्ट में हमारा वांग जी बैठा था, मतलब बचा था। वांग जी शावर ले रहा था। शावर लेकर वो बाहर आकर होता है ना कि मिरर में अपने आप को देखते हुए जो ना अपने बालों को थोड़ा होता है ना कि हेयर ड्रायर की मदद से ड्राई कर रहा था। तो वांग जी ने बस होता है नीचे एक क्या बोलते उसको, अरे टावल को लपेट कर रखा था। एंड देन उसके बाद ऊपर अपर वेयर वो लूज ही था, ठीक है, कुछ भी नहीं पहना था। तो तभी हम एक लड़की को देखते जो छुप के वहाँ पर आ चुकी थी और वांग जी को देखकर लाइक वाह खड़ी हो चुकी थी। जहाँ पे वांग जी को कुछ गिरने की आवाज़ आती है इसलिए वांग जी पीछे पर टर्न हो जाता है। तभी वो लड़की वांग जी के करीब आती है। वांग जी कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लड़की कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सीनियर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए ना मुझे। मैं आपको कब से कितने वक्त से आपके लिए मैं जो है ना जूस के कैन भेज रही हूँ और आपने हर बार एक्सेप्ट किया है। सीनियर प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए ना सीनियर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ प्लीज़ सीनियर, ऐसे कहते जो वो लड़की बोल रही थी। जहाँ पे हमारा वांग जी उस लड़की को देखता कहता है तुम चेंजिंग रूम से बाहर निकलो, यहाँ पे तुम्हें रहना सही नहीं रहेगा, जाओ यहाँ से। वो कहते सीनियर प्लीज़ यू लाइक मी सीनियर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप हमेशा मेरे को देखकर स्माइल करते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है व्हाट, मैं तुम्हें देखकर स्माइल नहीं करता। वो कहते नहीं सीनियर, आप हमेशा मुझे देखकर स्माइल करते हो। वो कहता है मैं तुम्हें देखकर स्माइल क्यों करूँगा भला। वो कहता सीनियर ऐसे मत कहिए ना प्लीज़ सीनियर, ऐसे वो कहने लगती। बट हमारा वांग जी बस कहते जाओ यहाँ से, ऐसे कहते वांग जी अपनी टी शर्ट को उठाकर जल्दी पहनने लगता है। तभी वो लड़के सीनियर प्लीज़ और वांग जी की टी शर्ट को खींचती है। वांग जी कहते तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। हाँ, ऐसे कहते हैं जिस वजह से सीनियर मैं आपको सच में बहुत वक्त से लाइक करती हूँ, बहुत वक्त से। हाँ, आप तो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, मेरे साथ आ जाइए ना सीनियर, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, सच बोल रही हूँ सीनियर प्लीज़। ऐसे कहते जो ना विंग के वांग जी के ऊपर ऐसे गिरने की कोशिश करती है। मैं वांग जी को बहुत करीब आनी, वांग जी कहते क्या कर रही हो, दूर रहो मुझसे। ऐसे कहते वांग जी होता है उस लड़की को टच भी नहीं करना चाहता था। पहली बात ऐसे वांग जी होता है उसके टच का अवॉइड कर रहा था ज़्यादा। बट वो लड़की भाई साहब वो जिद्दी थी, वो वांग जी के ऊपर आ जाती, मतलब वांग जी को होता है ना कि दीवार पे पुश कर देती है। और वांग जी कहते क्या कर रही हो तुम, और वांग जी जैसे होता है ना वो उस लड़की को छूना तक नहीं चाहता था। तो वो लड़के प्लीज़ सीनियर प्लीज़ यू लव मी ना, आप मुझे प्यार कीजिए ना प्लीज़ सीनियर, मैं आपको लाइक करती हूँ सीनियर, मैं बहुत वक्त से आपको पसंद करती हूँ सीनियर। वांग जी कहता तुम छोटी हो इतना याद रखो, हम प्लीज़। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी कहता कि मुझे जाने दो लड़के सीनियर। ऐसे वो कहती जहाँ पे वांग जी ना चाहते हुए भी होता है ना उस लड़की के दोनों शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है, देन उसे साइड में करते होता है प्लीज़ बाहर निकल जाओ वरना मैं गार्ड्स को बुला लूँगा। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की नहीं सीनियर प्लीज़ ऐसे मत कीजिए सीनियर, मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ। ऐसे कहते वो लड़की ना वांग जी की तरफ ऐसे भाग कर आने लगती है, जिसके कारण होता है ना वांग जी जो जा रहा था वो टर्न होकर उसके लिए दरवाज़ा ओपन करता है। बट वो लड़की आकर सीधा वांग जी के लिप्स पे एक टैप कर देती है, जिसके बाद वांग जी बिल्कुल फ्रीज। और वांग जी ने दरवाज़ा ओपन किया था, बाहर जो भी लड़के थे वो देखते हैं। देन उसके बाद बिल्कुल सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हमारे वांग जी के लिप्स के ऊपर टैप हो चुका था, सब लोग ने देख लिया था। एंड देन वो लड़की जिस वांग जी को देख रही थी, वांग जी तभी उस लड़की को दूर करते ये तुम क्या कर रही हो। हाँ, ऐसे करते वांग जी जोर से उसे धक्का मारता है, जिसके बाद वो लड़के सीनियर प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। जहाँ पे वांग जी कहता निकलो यहाँ से निकलो, ऐसे करते वांग जी उस लड़की को ना धक्का देकर बाहर निकालता, दरवाजा का इतने ज़ोर से बंद करता है कि ज़ोर से आवाज़ आती है। देन उसके बाद वांग जी जल्दी से वॉशरूम में आता है, मतलब मिरर के पास आता है और वहाँ पे जो बेसिन थे ना, बेसिन का नल ऑन करते हैं, अपने मुंह को बस होता है ना कि ऐसे पोंछने लगता है, बहुत बार पोंछने लगता है कि ये उसने क्या कर दिया, खटिया सबसे ज़्यादा। ऐसे करते वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था।
उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वांग जी जोर से अपनी मुक्कियों को, होता है ना कि जो कांच था ना उसके ऊपर ही मार देता है पूरी तरह से। इसके कारण वांग जी के हाथ में चोट लगती है और वांग जी के हाथों से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और बाहर वो लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी, जहाँ पे लड़के आते और उठाते और कहते तुम क्या कर रही थी, जहाँ पे वो कहते सीनियर मुझे पसंद नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है, सीनियर को तो मुझे पसंद करना चाहिए ना, ऐसे कहते वो कहने लगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना वीडियो बनाने लगते हैं, और वीडियो हो चुका था उस क्लास में ही फेमस पूरी तरह से। करीबन आधे घंटे के बाद वांग जी खुद भी बाहर आते। वांग जी के हाथ से खून निकला था, जहाँ पे वांग जी का हाथ खून कर ही सूख चुका था, जहाँ पे वांग जी के दोस्त थे और कहते ब्रो तो ठीक है ना। वांग जी कहता मैं ठीक हूँ। जब अरे यार तेरे को तो चोट लगी, ये कैसे लग गया, तो वांग जी बस कहता उस लड़की की कंप्लेंट करो सर से, प्रिंसिपल सर से जाकर। वो कहता ओके ब्रो बट जाने देना, तो जानता है ना तेरे चाम के आगे लड़कियाँ। वांग जी कहते तो क्या, हाँ क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जो किसी को भी चूमता रहे, हाँ उसकी हिम्मत कैसी हो मुझे छूने की। जाओ प्रिंसिपल से जाकर कंप्लेंट करो, अगर तुमसे नहीं हो सकता तो मुझे बता दो, और जो है ना वहाँ की CCTV फुटेज ले लेना, ग्राउंड की मतलब चेंजिंग रूम की ही CCTV फुटेज है जहाँ पे ये हुआ था। वो कहता बट वांग जी कहता सुना नहीं शुयांग। शुयांग कहता ठीक है ब्रो जा रहा हूँ मैं। हाँ मैं तो तुझे समझाने की कोशिश करता, ऐसे उसका लड़की का करियर बर्बाद हो सकता है। वांग जी कहता मैं क्या करूँ, उसने मेरे साथ जो किया उसका क्या, जहाँ पे कहता कुछ नहीं ठीक है। उसके बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ वांग जी को देख रही थी, और वांग जी ने कैसे उस लड़की को धक्का दिया। वो लड़की जो थी वो सारी चीज़ें जो सबके सामने थी, किस वाला तो किसी के पास नहीं था, बट वांग जी ने जो धक्का दिया तो सब लोगों ने कैसे दरवाज़ा ओपन हुआ और देखा, तो कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे लाइक होता है कि रील्स वगैरह, तो उन लोगों ने उस तरफ ध्यान दिया ना, तो वांग जी ने कैसे धक्का दिया, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तब दूसरा विंग को देखते हैं। विंग जो ना टाइम को चेक करने के लिए जाता है ना, तो उसे पता चलता है कि भाई साहब उनके कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे एक नया वीडियो अपलोड हुआ है करके, तो विंग इसलिए जाकर देखता है, और विंग देखता है कि वांग जी ने किस लड़की को धक्का दिया है करके, जिसे देखने के बाद विंग कहता है देखो अब जब लड़कियाँ इतनी ज़्यादा फैन बन चुकी है तो उनको ऐसे धक्का मुक्की करके ये करता रहता है। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी को फिर गालियाँ देने लगता है, तो विंग को यहाँ पे सच तो पता नहीं था, तो विंग ऐसे ही वांग जी को फिर से गालियाँ देना स्टार्ट कर चुका था पूरी तरह से। उसके बाद विंग जो है ना अपनी जो लास्ट क्लास बची थी ना उसे अटेंड करने के लिए चला जाता है। विंग जाता है तो वो देखता है कि बहुत अलग अलग तरह का मेस चल रहा है करके, यहाँ पर बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग अपने जो ब्लूटूथ थे ना उन्हें निकालता है, अपने कानों में घुसा देता है, और अपनी जो है ना क्लास के अंदर आ जाता है। आने के बाद वो टीचर का इंतजार करना चाहता है, क्योंकि इन लोगों की गॉसिप तो हमेशा चलती रहती है, बट विंग इन गॉसिप की तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि विंग कॉलेजशिप स्टूडेंट है, पहली बात ऐसी है, तो विंग ऐसे ही फालतू की गॉसिप की तरफ ध्यान देगा तो उसका ध्यान भटकेगा, इसलिए विंग ऐसा करता है। तो विंग चुपचाप से होता है ना, वहाँ अगर होता है ना कि अपने कानों में एक स्मूथिंग सा म्यूजिक सुन रहा था, एंड देन उसके बाद अपनी बुक को निकालता है, और जो उसने नोट्स बनाए थे ना उनमें जो कुछ मिस्टेक होगी उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, और रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा था। विंग ऐसे ही कर रहा था कि तभी क्लासरूम में हमारा वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी आता है और सबको देखता है, सब लोग वांग जी को देख रहे थे। बहुत सारी लड़कियाँ होती ना उस लड़की को भी ब्लेम कर रही थी और वांग जी को भी ब्लेम कर रही थी, भाई इतना हॉट होने का क्या ही फायदा जो किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, क्या फ़ायदा इस इंसान का अगर गर्लफ्रेंड ही नहीं बन सकती है तो। हाँ उस लड़की ने किसी तो किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो सब कुछ करते हैं, नॉर्मली तो बात है। ऐसे बहुत सारे लोग बातें करे जा रहे थे। वांग जी को आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा कि भाई ये कैसे नॉर्मल बात हो सकती है, किस करना, हाँ ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था, और ये मेरे लिप से भाई मुझे किसी करना है मैं डिसाइड करूँगा, तुम लोग डिसाइड नहीं करो, कोई आकर मेरे ऊपर लिपट नहीं सकता अपनी मर्जी से। वांग जी का ये कहना था, बट सब लोग लड़कियाँ जो बोल रही थी कि भाई इतने हॉट हो, हमारे अपनी बॉडी शो करते हो, ये करते हो वो करते हो, हमारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते हो, एंड देन अब जब किसी लड़की ने सच में तुम्हें अप्रोच किया अच्छे तरीके से तो तुमने ऐसे कर दिया। तो लाइक वांग जी को भी ब्लेमिंग मिल रही थी, और वांग जी के सपोर्ट में भी कुछ लोग थे, ऐसी चीज़ें चल रही थी। वांग जी दरवाजे के पास खड़ा था, वांग जी ने अभी तक अपने हाथों में होता है ना पट्टी नहीं लपेटी थी, बिल्कुल भी नहीं। और तभी एक लड़की आती है और कहती है कि हाँ वांग जी तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, मैं तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स मतलब तुम्हारे हाथों में पट्टी कर दूँ। वांग जी उस लड़की को घूरने लगता है, वो लड़की डर जाती है, एंड देन उसके बाद वांग जी सबकी तरफ देखता है, जहाँ पे सब लोग वांग जी को देख ही रहे थे, जहाँ पे वांग जी का ध्यान चला जाता है विंग का। विंग जो पहले डेस्क पर बैठा था अपने कानों में ब्लूटूथ लगा कर और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, उसका इस सारी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं था। वांग जी उसे देखने लगता है, और देखते हुए वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे सब लोग लगता है कि वांग जी अपनी जगह पर जाकर बैठेगा करके। वांग जी से जा रहा था, देन उसके बाद विंग के जो है ना टेबल के पास आकर होता है ना रुक जाता है। तो विंग लिख रहा था, तो सडनली परछाई आती है, तो विंग अपने सर को ऊपर करता है, जिससे विंग वांग जी को देखता है ना। अब होता है ना विंग को पहले से गुस्सा था भाई वांग जी के ऊपर में, जैसे कहता वांग जी और विंग की नोकझोंक चलती रहती है। तो विंग कुछ बोलने ही वाला था कि वांग जी सडनली नीचे झुक जाता है, देन सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था, जिसके बाद क्लास यहाँ तक कि विंग इतना शौक था कि विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी, और विंग वांग जी को घूर कर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स को पूरा किस कर रहा था, वो भी ज़बरदस्ती से। और विंग को जब एहसास होता है ना
देन उसके बाद वांग जी को धक्का देता है ज़ोर से, बट वांग जी ज़्यादा दूर जा ही थोड़ी ना सकता। वांग जी थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा सा दूर जाता है और विंग की तरफ देखता है और विंग जल्दी से खड़ा होता है और कहता है ये तुम पागल कमीने, ऐसे कहते हुए वांग जी को देखते हुए। जैसे तो विंग वांग जी को ऐसे मारने के लिए अपने हाथ को उठाता है कि वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड देन वो विंग की तरफ देखता है। विंग पागल कमीने, छोड़ मेरे हाथ को, छोड़, ये क्या कर रहा है तू? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे कहते। विंग जैसे बोलने ही वाला था बहुत सारी चीज़ों को कि वांग जी फिर से किस कर चुका था एंड विंग पूरा हैरान था। उन दोनों के बीच में टेबल था बड़ा सा और वांग जी और विंग दोनों साइड में थे और वांग जी ने बस विंग के हाथ को पकड़कर उसकी गर्दन को दबा कर किस कर दिया था और हमारा विंग लाइक फ्रीज, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, वो हिलने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी के स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने अब विंग को कैप्चर कर लिया था और अब यहाँ पर बन रहे थे वीडियोस, हाँ प्रॉपरली। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग गहरी गहरी ब्रीथिंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? वांग जी कमीने बच्चे, ऐसे वांग जी कहता क्या कहा तुमने? विंग कहता तुम सच में घटिया, तुम घटिया से भी बड़े घटिया हो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, ऐसे कहते। जो विंग बोल कर होता है ना, वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है जो करना है करो, ऐसे वो कहता है। धन विंग कहता है बेशरम हरामी कमीने, ऐसे कहते विंग बोलने रहा था। तो सब लोग वांग जी और विंग का तमाशा देख रहे थे, कहा जाए तो विंग सबको देखता है, सब लोग उसे ही देख रहे थे। विंग जल्दी अपने बैग में बुक्स को डालता है और विंग जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इसके जाने के चक्कर में विंग के कान से होता है ना कि उसका ब्लूटूथ नीचे गिर जाता है और ब्लूटूथ नीचे गिर जाता है तो वांग जी उसे देखता है और उसे उठा लेता है और विंग को देखता है। सब लोग जो वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी किसी की तरफ ध्यान नहीं देता और बाहर निकल जाता है और विंग को देखते विंग भागते हुए जा रहा था अपने हॉस्टल की तरफ। विंग अपने हॉस्टल वाले कमरे में पहुंचने के बाद कहता है ये इसने क्या किया, पागल गई का। इसके विंग सामान को फेंकते हुए ये कैसे कर सकता है, हाँ मेरी बेइज्जती होंगी यार, उसने मुझे कैसे कर लिया, हाँ सच में ये सच में बॉस्टन कमी, क्या बोलूँ ऐसे। हाँ प्रिंसिपल सर को पता चल गया, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो हे भगवान मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, हाँ कहाँ जाऊँ, ऐसे कहते। विंग होता है इधर उधर ऐसे घूमे रहा था, सामान गिराते जा रहा था। तभी हम वांग जी को देखते, वांग जी दरवाजा ओपन करता है और अंदर आ जाते हैं। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, लाइक होता है ना, विंग के हाथ में जो आता है सीधा फेंक कर मार देता है वांग जी को, जिसके बाद वांग जी उसे डॉज करता है। तब विंग जिस कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, हाँ तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं है तुमने जो मेरे साथ किया, हाँ तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो हाँ पहले तो बेशरम थे ही, हाँ अब लोगों को ललचाते थे, लोगों को परेशान करते थे, अब यही बचा था तुम्हें मेरे साथ ये सब करने के लिए, हाँ अभी तक इतने 1 साल से मैं तुम्हें सहते हुए आ रहा हूँ, अब क्या और क्या बचा है। तो वांग जी कहता बहुत कुछ बचा है। विंग कहता तुम ना ये अपना मुंह ना बंद ही रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती, अभी मेरे रूम से निकल जाओ। वांग जी कहता भूलो मत ये मेरा भी रूम है। तो विंग कहता मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तुम्हारे कारण मेरी पूरी बेइज्जती हो गई कॉलेज में, तुम्हारे कारण सब कुछ हुआ है। तुम तो पहले से बिल्कुल लोगों की नज़र में उतरे हुए थे, ज़मीन पर रेंगते हुए थे, बट मैं तो एक अच्छी पर्सनैलिटी था ना, तुम्हारे कारण अब सब लोग मुझे कैसे देखेंगे। वांग जी कहता कैसे देखेंगे, मेरे बॉयफ्रेंड की तरह। विंग कहता क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे कब से बन गया। तो वांग जी कहता जब से मैंने तुम्हें किस कर दिया। विंग कहता पागल हो गए हो क्या, तुम जो कहोगे वो मान लूँगा क्या मैं। तो वांग जी कहता लोग तो वैसे ही मानेंगे मैं जो कहूँगा मैं वो। विंग कहता प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, हाँ तुम्हारे कारण पहले से मेरी लगी पड़ी है ज़िंदगी में और तुम और ज़्यादा मत लगाओ, इससे तो एक लड़की भी मेरे करीब नहीं आएगी। तो वांग जी कहता है तुम्हें लड़कियाँ चाहिए ही क्यों। विंग कहता चाहिए क्यों मतलब, हाँ मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। वांग जी कहता अच्छा कॉलेज के टाइम में फ्यूचर के बारे में सोचोगे। तो विंग कहता हाँ तुम्हारी तरह नहीं हूँ 10 लड़कियों को अपने पीछे लेकर घूमने वाला, मुझे एक लड़की चाहिए वो भी लॉयल चाहिए जो मेरे लिए हो, बट तुम्हारे कारण लोग अब मुझे क्या सोचेंगे कि मैं एक हाँ लड़कों को पसंद करता हूँ, मैं ये हूँ, हे भगवान मेरा क्या होगा, तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लालवांग जी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो लालवांग जी, तुम चले जाओ मेरे कमरे से, निकलो। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ बढ़ते कहता मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यही रहूँगा तुम्हारे सामने और तुम्हें भी कहीं जाने नहीं दूँगा, और वैसे भी आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो ठहरे, पूरा कॉलेज जान चुका है हम दोनों बॉयफ्रेंड से करके, और तुम्हारे करीब कोई आएगा भी क्या। विंग कहता कोई आए या ना आए आई डोंट केयर, पर तुम्हें तो बिल्कुल करीब आने ही नहीं दूंगा लान वांग जी। ऐसा कहते विंग होता है ना, वांग जी को देखकर फिर से जो ने तकिए को उठाकर मार देता है, जिसके बाद वांग जी उसे पकड़ते हो कहता ये जितना मुलायम है ना उससे ज़्यादा तुम हो, पता है तुम्हारे लिप्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हाँ पहली बार एहसास हुआ कि ऐसा होता है करके, वरना सच में अगर मुझे स्टार्टिंग से पता होता ना 1 साल में तो तुम्हें मैं पूरा खा जाता कच्चा, पर क्या करूँ अभी भी पता चला है ना, अभी तो स्टार्ट करना होगा, तुम्हें धीरे धीरे खाना। विंग तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, मुझे इस रूम को छोड़ के जाना, हाँ मैं बॉर्डर से जा रहा हूँ बात करने के लिए। ऐसे कभी विंग होता है वांग जी को देख कर तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी हंसने लगता है विंग को देखकर, एंड देन उसके बाद वांग जी को अच्छा लग रहा था विंग को इस तरह से परेशान करना, और वांग जी अपने लिप्स पे हाथ रखता है
और कहता उस लड़की से ज़्यादा तो ये अच्छा था। ऐसे कहते वांग जी जिस होता है ना कि स्माइल करता है और कमरे को देखता है जो विंग ने मैसी करके रखा था, जहाँ पे वांग जी भी कभी कभी मैसी करता था। तो वांग जी उनका सारी चीज़ों को उठाकर रख देता है। उसके बाद विंग को देखते हैं, विंग नीचे आ जाता है जहाँ पे वार्डन थे, वहाँ पे आकर उन लोगों से कहता है सर सर मुझे आपसे बात करनी थी। वो कहता है हाँ बोलो। तो विंग कहता मुझे रूम चाहिए था। वो कहता है तुम तो अभी भी रूम में ले रहे हो। तो विंग कहता मुझे रूममेट चेंज करना है। वो कहता है अरे विंग तुम जानते हो ना इस सेमेस्टर बहुत सारे लड़के बाहर से आए हैं, तो वो लोगों को रूम मैंने अलर्ट कर दिया है करके, अभी कोई रूम खाली नहीं। विंग कहता तो किसी रूममेट से बोल दीजिए सर कि वो मेरे साथ रूम एक्सचेंज करे। तो कहता तुम जाकर बात कर लो। तो विंग कहता ओके सर ओके। एंड देन उसके बाद विंग सच में जाता है रूममेट्स के पास, बातें करते भाई। एक लड़का तो मान जाता है, बट उससे जब पता चलता है कि वांग जी नहीं भाई, वो वांग जी के साथ नहीं रहना चाहते थे, बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, कोई भी नहीं रहना चाहता था। जिसके बाद विंग तक कार कर वापस आ जाता है। शाम हो चुकी थी, खाने का वक्त हो चुका था। विंग कमरे में आता है तो कमरा क्लीन था और विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था और अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता हो गया तुम्हारा सबको पूछ कर। कहता तुमने सबको मना कर दिया होगा ना, मुझे सब पता है लान वांग जी, तुमने सबको मना कर दिया होगा कि तो कोई भी मेरे साथ रूम एक्सचेंज ना करे। वांग जी कहता हाँ क्योंकि मैं वीआईपी हूँ ना, मेरे साथ रहने का अधिकार किसी वीआईपी को ही होना चाहिए। विंग कहता मैं तो कोई वीआईपी नहीं हूँ। तो वांग जी कहता आज से हो गया ना, हो नहीं थे तो। जहाँ पे विंग उसे गुस्से में देखता है। जिसके बाद वांग जी कहता अरे अरे इतना भी ऐसा करना बंद ही कर दो ठीक है ना। विंग कहता तुम्हारा मतलब क्या है वांग जी, तुम मुझे जाने दोगे या नहीं दोगे? हाँ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो लान वांग जी? वांग जी कहता जैसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने सब कुछ, अब तुम्हारे सामने से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है विंग, तो ऐसे मत बोलो प्लीज़। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वो विंग की तरफ बढ़ता है। विंग उसे देखता है, कहता क्या कर रहे हो? हाँ वहीं पे बैठे रहो अपने बेड पर। वांग जी कहता अरे तुम्हें कुछ देना है। विंग कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए याद रखना। तो वांग जी बस खड़ा होता है, विंग के पास आता है। विंग कहता मुझे मैंने कहा ना। तो वांग जी जिस कहता है क्या ये तुम्हारा है? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी तो क्लासरूम में पड़ा मिला था। ऐसे कहते वांग जी विंग को उसका हेडफोन ब्लूटूथ जो था ना वो देता है। विंग कहता हाँ दो चोर कहीं के। वांग जी कहता मैंने कहा क्लासरूम में पड़ा मिला था। विंग कहता फिर भी तुमने चोरी किया होगा। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारे कान में घुस के तो चोरी नहीं करने वाला। तो विंग कहता तुमने जब वो किया था ना तभी। तो वांग जी कहता मैंने क्या किया था? विंग कहता वही। तो वांग जी कहता वही क्या, तुम किसकी बात कर रहे हो? विंग कहता चुप रहो। ऐसे विंग चिल्ला कर बोलता है। जिसके बाद वांग जी कहता ठीक है चुप ही हूँ ना, मैंने कब कहा मैं कुछ कह रहा हूँ करके। विंग कहता तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता कितनी बार बताओगी विंग, तुम बताते बताते थकते नहीं हो क्या? हाँ विंग कहता तुम बुरे बनते बनते थकते नहीं हो। तो वांग जी कहता विंग क्या करूँ मैं ऐसा ही हूँ। विंग कहता और मेरा मुँह भी ऐसा ही है। तो वांग जी कहता बट अभी तो मुझे इस मुँह को बंद करने का रास्ता मिल चुका है। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता मतलब तो ये है कि अब ज़्यादा बक करोगे तो मेरा मुँह और तुम्हारा मुँह एक दूसरे से चिपक जाएगा। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता क्या मतलब ये? विंग ऐसा कहते वांग जी विंग के कमर में हाथ डालते। विंग तो क्या कर रहे छोड़ो। बट वांग जी तभी विंग की गर्दन को पकड़ता है, सीधा ऊपर करता है। देन भाई साहब विंग का लिप्स उसके करीब। उसके बाद अब विंग अपने बेड पर बैठा होता है, वांग जी को घूरे जा रहा था। वांग जी आराम से बैठ कर होता ना जैसे होता ना वो फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए एक नज़र विंग को देखे जा रहा था। विंग तो कमीना फिर से उसने किस कर लिया, अब क्या होगा मेरा, क्या मेरा चीरा रानों को मानेगा? ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। विंग अपने फ़ोन को निकालता है। फ़ोन को निकालने के बाद जो होता है ना वो टाइम को चेक करता है क्योंकि खाने का वक्त हो चुका था, इसलिए विंग होता है खाने के लिए वो रेडी होकर नीचे आता है। तो वांग जी भी उसके पीछे ही आ जाता है। विंग वांग जी को देखता है, कहता तुम चले जाओ। वांग जी कहता है क्यों, खाना खाने ही जाना है ना, दोनों ही साथ चलेंगे। विंग कहता मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, लोग तुम्हारे कारण मुझे गलत इंसान समझने लगेंगे। वांग जी कहता अच्छा मतलब तुम तो बहुत अच्छे ही हो, महापुरुष हो। तो विंग कहता तुमसे तो ज़्यादा ही अच्छा हो, समझे ना। तो वांग जी कहता ठीक है और वांग जी आगे बढ़कर जाने लगता है। विंग भी आगे चला जाता है। वहाँ पे कैंटीन एरिया में आने के बाद अपनी प्लेट लेता है और होता है ना वो एक जगह जाकर ढूंढता है और वहाँ पे बैठने के लिए ऐसे ही चला जाता है। तो विंग देखता है कि बहुत सारे लोग उसे ही देख रहे, बहुत सारे उसे ये लोग देखे जा रहे। विंग कहता क्या बकवास हो गई भाई, क्या हो गया जो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम लोग ऐसे जो ना। विंग बस यही सोचा। बट विंग चुपचाप से अपना खाना लेता है, देन एक टेबल पर जाकर चुपचाप से बैठ जाता है। तो विंग जब से खाना खा ही रहा था कि तभी वांग जी आकर विंग के अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाता है। विंग उसे देखता है तो वांग जी के दोस्त भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। विंग कहती है ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ? तो वांग जी कहता है खाना खाने आया हूँ। तो विंग कहता दूसरे टेबल पे जाकर बैठो। वांग जी कहता है इतनी बड़ी टेबल पे तुम एक अकेले बैठोगे ठीक तो नहीं रहेगा ना। तो विंग कहता तुम्हें बैठने की मेरे साथ ज़रूरत ही नहीं है। तो वांग जी कहता विंग क्या करूँ, कैंटीन में टेबल खाली ही नहीं है तो तुम्हारे पास ही तो बैठना होगा ना। विंग कहता तुम ना ऐसे कहते विंग टेबल से उठ जाता और इधर उधर देखने लगता है कि भाई जगह मिले भाई, जगह ही नहीं मिलती हमारी विंग को। तो विंग खुद वहाँ पे आकर फिर से बैठ जाता है। जैसे वांग जी स्माइल करता है, अब तुम यहाँ पर क्यों हो? विंग कहता मैं पहले यहाँ पर बैठा था। वांग जी कहता उठे भी तो तुम ही थे। विंग कहता तुम चुप रहो। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद वो खाना खाने लगते हैं। तभी विंग इधर उधर देखने लगता है जहाँ पे सब लोग उसे ही देख रहे थे। तो विंग कहता तुम्हारे कारण सब लोग मुझे ही घूर रहे। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ, तुम सेलिब्रिटी बन चुके हो, यू नो ना, यू आर VIP। विंग कहता मुझे कोई VIP बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे ना।
तुम बस मुझे पीछा छोड़ दो यार लान वांग जी। वांग जी कहता विंग सॉरी ना, मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ? यू आर सो क्यूट विंग, अगर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दिया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। विंग अपने बालों को थोड़ा सा होता है ना कि सहलाता है, हाँ धीरे से सहलाता है। और विंग कहता है ठीक है समझ गया, तुम तो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हो। ऐसे कहते हुए विंग बस कहते हुए जिस खाना खाता है चुपचाप से, देन उसके बाद वहाँ से जो प्लेट्स को डालकर होता है ना वो हैंड वॉश करने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पे जाता है ना, तभी एक लड़का विंग के बम को होता है ना ऐसे टच करता है। विंग कहता ये क्या कर रही हो? वो कहता है अरे क्या कर रहा हो, मतलब देख रहा हूँ आखिरकार इसने कैसे उस लान वांग जी को अपनी तरफ सेड्यूस कर लिया। हाँ लान वांग जी तो हमेशा लड़कियों में पॉपुलर था, बट अब पता चल रहा है कि उसके रूममेट ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। उसके रूममेट ने ही उसे अच्छे से सेड्यूस किया होगा, इसके कारण वो बाहर कहीं पे मुँह मार ही नहीं पाया होगा, है ना। और बाहर तुम लोग ऐसे दिखाते हो जैसे कि तुम लोग नोक जोक कर रहे हो, बट कमरे के अंदर तो और कुछ चलता है तुम दोनों के बीच में। विंग कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बोलने की, ऐसा कुछ भी नहीं है पागल कहीं के। तो वो कहता अरे अरे चिल्लाओ मत, हाँ तुम्हारा मेरे साथ भी ऐसा कुछ करने का प्लान तो नहीं है ना? अच्छा ऐसा है तो मेरा रूम नंबर 401 है, आ जाना, पहला नंबर ही मेरा है, तो ट्राई कर लेंगे दोनों। विंग उसे मारने वाला, वो कहता है अरे अरे अपने नाजुक से हाथ को अपने पास रखो ना, हाँ इतने नाजुक है ये तो किसी और चीज़ को सहलाने में काम आएंगे। हाँ विंग कहते तुम ये क्या बकवास बातें बोल रहे हो? वो कहता क्या बोल रहे हो, अब तो सबको बताया ना तुम दोनों पार्टनर होकर के, तुमने ही फंसाया होगा वैसे भी उसे, उतना हॉट बंदे को एक भोंदू सा बंदा ही तो फंसाएगा ना अपने जाल में। एंड देन उसके बाद तुम दोनों तो अच्छे से कमरे के अंदर रंगरलियाँ मनाते होंगे एक दूसरे के बिस्तर के ऊपर। विंग बिल्कुल शॉकिंगली देख रहा था, और साइड के जो लोग थे ना ये सब कुछ सुन रहे थे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि वो उसे मीन करते हो। विंग लाइक ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है अरे कुछ भी है या नहीं हमें नहीं जानना, हमें जितना दिखता है उतना कहते हैं ना, वैसे भी एंजॉय तो कर रहे थे ना तुम तो सारी चीज़ों को। पहले उस लड़की ने वांग जी को किस किया, उसके बाद वांग जी ने तुम्हें किस कर दिया, मतलब ऐसा हुआ ना उस लड़की ने किस किया इसलिए वांग जी को डिस्गस्टिंग लगा, और इसलिए उसने आकर तुम्हें किस कर दिया जो उसे इंटरेस्टिंग लगा, बार बार किया, है ना। कमरे के अंदर भी तो वो तुम्हें बार बार अपने नीचे। विंग दूसरे हाथ को उठाकर उसे मारने वाला था। वो कहता अरे अरे क्या कर रहे हो, हाँ नाजुक से हाथ कहा ना किसी और चीज़ में काम आते हैं करके, ऐसी चीज़ों में नहीं। ऐसे कहते वो विंग को देकर स्मग करता और कहते तुम चाहो तो मुझे यहाँ पर अच्छे से सहला सकते हो। ऐसे कहते विंग के हाथ को पकड़ते ना नीचे नहीं, विंग कहते क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे कहते विंग करते हुए चाह रहा था। बट वो इंसान जो विंग के हाथ को लेकर लोअर पार्ट के ऊपर ऐसे रखने ही वाला था कि सडनली वांग जी आकर सीधा उसे किक कर देता है। हाँ वो किक करता है सीधा उसके लोअर पार्ट के। वांग जी बैक से आया था, बट उसने विंग के हाथ को लेकर जब वांग जी को समझ में आ गया था, वांग जी जल्दी आया था, बैक से ही उस इंसान के पैरों के बीच में लात मार दी, जिसके बाद वो इंसान घुटनों के बल था और अपने पकड़ा हुआ था, ठीक है, जहाँ पे वांग जी बस खड़ा था। विंग बस हैरान था ये क्या हो गया। वो लड़का नीचे था और विंग खड़ा था, और वो लड़का नीचे बैठा था, वांग जी दूसरे साइड में और विंग दूसरे साइड में। वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हो उससे इस तरह की गंदी और वाहियात बातें कहने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको ऐसे ट्रीट करने की। हाँ ऐसा कहते वांग जी उसके पास जाता है, उसके बालों को पकड़कर उसे ऊपर करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है वो कोई चीज़ है जिसे कोई भी टच कर सकता है? हाँ क्या लगता है तुम्हें कोई चीज़ है जो उसे कोई भी टच कर सकता है और इस्तेमाल करने की चीज़ बात कर सकता है? हाँ आज सबको पता चल ही जाना चाहिए ना, वो मुझसे बिलोंग करता है, बस मुझसे जो चीज़ें मुझे उसके साथ करनी है मैं खुद करूँगा, तुम लोगों को बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तमाशा देखने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, चलो आज एक अच्छा सा तमाशा दिखाई देता हूँ। ऐसे वांग जी उसको उठाता और सीधा साइड में जो बेसिंग थी जहाँ पे हैंड्स वॉश कर रहे थे, वांग जी उसमें घुसाता है और उसके ऊपर पानी गिराते हुए पानी का नल ऑन करता है, उसको वहीं पे रखता है और कहता है किसी ने भी अगर विंग के करीब आने की हिम्मत की और विंग से कोई घटिया सी वाहियात सी बातें किसी ने भी की, हाँ, तो याद रखना उसका हाल इससे भी ज़्यादा बदतर होगा। और ये लड़कियां जो है ना वो रील बनाकर ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रही हो तुम लोग सोशल मीडिया के ऊपर, अपना वो गटर जैसा मुंह ना भी बंद कर दो, वैसे भी तुम लोगों में है ही क्या। हाँ मेरी बॉडी देखी ही नहीं देखी तो लाड टपकाने लगते हो जैसे कि अपने पैर फैलाने के लिए पहले से रेडी हो। एक बार मैंने हाँ क्या कह दिया तो बिस्तर में आने के लिए तो ऐसे रेडी हो जैसे कि हाँ। ऐसे कहते वांग जी उन लोगों को देखता और कहता और तुम लोगों से ज़्यादा तो ये अच्छा है। हाँ मुझे गाली देने से एक बार भी पीछे नहीं हटता, तुम लोगों से तो ये अच्छा है, तुम लोग जो मेरे सामने आकर मुझे ऐसे मस्का मारते रहते हो ना हमेशा, वो तो सीधा आकर मुझे अपने मुंह पे गाली देकर चला जाता है। और तुम लोग खुद को क्या समझते हो? हाँ तुम जैसे घटिया और वाहियात लोगों की तरफ मैं ध्यान दूंगा? हाँ और ये जिनकी सोच हमेशा उनके टांगों के बीच में होती है, और सोच क्या उनका दिमाग भी तो घुटनों में ही होता है ना, मैं उन लोगों के बारे में सोचूंगा? फाओ
देखो ना, इसकी सोच कहाँ थी अभी पता चली गया ना। हाँ, विंग लाइक पूरा हैरानी, ये क्या चल रहा है। विंग भाई हैरानी से देख रहा था, पहले तो उसे हर्ट हुआ था, बट अभी वांगजी जो तमाशा करा उससे विंग सोच रहा था, और वांगजी ने विंग की जो तारीफ की थी, मतलब तारीफ के साथ बुराई भी की थी, वो अलग बात थी, तो विंग वांगजी को भी देखे जा रहा था। वांगजी बस कहता है उस लड़के को, होता है ना, उससे नल से निकालता है और उसको देखते हुए कहता है हिम्मत मत करना फिर से ये सब कुछ करने की। अभी तो छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। कहता है लान वांगजी खुद को तुम समझते क्या हो। तो वांगजी कहता है जो समझता हो ना तुम समझ नहीं सकते, समझे ना, उससे दूर रहना। ऐसे कहते वांगजी बहुत अपनी डेडली आइज से सब लोगों की तरफ देखता था, सब लोग वांगजी को देख रहे थे। जहाँ पे तभी एक लड़की कहती कि वैसे उस लड़की में है ही क्या लान वांगजी, हाँ मैं तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो दे सकती हूँ, यहाँ तक कि एक बच्चा भी। वांगजी कहता अगर बच्चे की इतनी ज़रूरत है ना तो जाओ, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, उनके साथ जाकर सो जाओ ना, बच्चे तो बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें, मज़ा आएगा तुम्हें उससे। मतलब क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे। वांगजी कहता क्यों तुमने ही तो कहा ना बच्चे दे सकते हो करके, तो दो ना तो बच्चे, मैंने कब कहा हाँ नहीं दे सकती हो करके। जाओ यहाँ पे कितने सारे लड़के हैं, उन लड़कों के जाकर सो जाओ, बच्चे ही देना स्टार्ट कर दो, कौन क्या कहने वाला है तुम्हें, तुम्हारी चॉइस है। वो लड़की अपने हाथों को टाइटली कसती है। तभी जहाँ पे उस लड़के के जो दोस्त आते कहता है वांगजी तुमने जो किया ये ठीक नहीं था, और वैसे भी अब सबको पता है तुम दोनों गे हो करके। तो वांगजी कहता हाँ अच्छा सबको पता है तो क्या करूँ, नाचूं, सबको पता है तो मैं क्या करूँ, बताओ बताओ भी। वो कहता है तुझे शर्म नहीं आती है, तू गे होकर भी ऐसी। वांगजी कहता मतलब एक गे होना शर्मिंदगी वाली बात है, मुझे तो पहली बार पता चल रहा है ऐसी चीज़ें करके। हाँ जब तक किसी को पता नहीं था कि मैं गे हूँ करके, तब तो ऐसे मेरे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते थे जैसे कि मेरी पूँछ हो करके। नहीं नहीं नहीं, कहते ना शेर के पीछे चूहे चल रहे थे, क्योंकि उनको पता था शेर के आगे आ जाएंगे तो शेर उन्हें खा जाएगा करके। वैसे तुम लोग थे ना। अब जब शेर की कमज़ोरी क्या पता चल गई, चूहे आकर बिच 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 करने लगे। बट गलत बात है, सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलत बात है। ऐसे शेर की अगर कमज़ोरी सामने आती है ना, शेर उस कमज़ोरी से भी लड़ जाता है। ये शायद तुम लोग नहीं समझ सकते हो ना, क्योंकि आखिरकार तुम लोग चूहे जो हो। ऐसे करके वांगजी उन लोगों को देखता है, जहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग तो वहीं पे खड़े होकर वांगजी के भाई एक्सप्लेनेशन सुन रहा था, और वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता और विंग को चलने के लिए कहता, और विंग चुपचाप से वांगजी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी वो लड़की आती है जिसने वांगजी को किस किया था। वो कहता है तुमने सच में गलत कर दिया। वांगजी कहता फिर से एक तमाशा, क्या गलत कर दिया मैंने। वो लड़की तुमने मेरी कंप्लेंट कर दी, तुम्हारे घर में सस्पेंड हो गई। तो वांगजी कहता ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की। हाँ वो कहते हैं तुम मुझसे करो तो ठीक है और मैं करूँ तो गलत कैसे हो सकता है। तो वांगजी कहता क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियाँ बस लड़कों के सामने अपने आप को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि तुम लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी को हॉट बंदे को देखा नहीं, लाड टपकाने लगते हो, अपने पैर फैलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हो, और उसके बाद जब वो बंदा तुम्हें छोड़ के चला जाता है तो उस बंदे की गलती थी। बट ये नहीं सोचते कि तुम लोगों की भी तो गलती हो सकती है ना। तुम लोगों को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे गिराकर उसके सामने पैर फैलाने के लिए रेडी नहीं होना चाहिए था। बट नहीं, तुम लोग तो मेरे लिए ऐसे थे जैसे कि कितना कचरा कहूँगा मैं तुम लोगों को, सॉरी टू से, बट ऑल वुमेन्स आर कचरा। क्यों पता है? क्योंकि कभी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कभी भी नहीं सोचता है, कभी भी नहीं। वो बस किसी हॉट से बंदे को देखा नहीं, उनके पीछे चलने लगती है। हाँ, यहाँ पे सारी लड़कियों को कहना तो नहीं चाहूँगा, बट कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो बहुत अच्छी है, जैसे कि मेरी फ्रेंड वेंचिंग। वो किसी भी बंदे के पास नहीं जाती, किसी भी लड़के को ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करती, और किसी भी लड़के को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराती है, जो तुम लोग मुझे हमेशा करवाते आए हो। हाँ, ऐसे कोई वांग जो लोगों से कहता है, जहाँ पे वो लड़के थे मुझे कुछ भी नहीं सुनना, पर मैं तुमसे प्यार करती थी वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे कॉलेज से रस्टिकेट करा दिया है और अब मेरी फैमिली। तो वांग जी कहता है गलती तुम्हारी थी, भूलो मत। और वांग जी वहाँ से जाना, तभी वो लड़की बीच में आती है और वांग जी को ना ऐसे मारती है, जैसे होता है ना वांग जी के चेस्ट के ऊपर मारती है, जिसके बाद वांग जी लाइक विंग का हाथ पकड़ा तो विंग के हाथ को छोड़ देता है। जहाँ पे वो लड़का कहता है प्लीज़ अपनी कंप्लेंट वापस ले लो वांग जी, प्लीज़ मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। तो वांग जी उस लड़की को थोड़ा सा दूर करता है, देन कहता है कि डिस्कस्टिंग, ये सबसे बड़ा डिस्कस्टिंग चीज़ है, पता है ये जो तुम बोल रही हो ना, क्योंकि क्यों बोल रही हो, पछतावा हो रहा है। पहले करने से पहले पछतावा नहीं होता है तुम लोगों को, जब हो जाता है ना तब पछतावा होता है। हर बार ऐसा ही होता है, जब भी देखता हूँ ना लड़कियाँ सब गलतियाँ कर देती है, देन उसके बाद उनको पछतावा होता है। उससे
उससे पहले कभी पछतावा ही नहीं होता। कैंटीन में सब लोग देते, वहाँ पे टीचर्स भी आ चुके थे और वांग जी को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी बहुत सीरियस लग रहा था। देन उसके बाद तभी हम भीड़ में से वेंचिंग को आते देखते। वेंचिंग जब उसे पता चला नहीं ये भाई कैंटीन एरिया में ये सारी चीज़ें हो रही है करके, तो वांग जी बस देख रहा था, क्योंकि जो बॉयज़ एरिया वाली कैंटीन और गर्ल्स एरिया वाली कैंटीन थी मिक्स थी, समझे ना, मिक्स थी दोनों, सिर्फ हॉस्टल अलग अलग थे। तो वेंचिंग भी वहाँ पर आ चुकी थी, जहाँ पे वांग जी उस लड़की को घूर रहा था। तन उसके बाद जहाँ पे वांग जी जस कहता कि और अब जो हो गया रास्ते से हट जाओ, बीच में मत आओ। ऐसे वो कहते थे ना, वांग जी वहाँ से जा रहा था। तभी जो है ना बाकी लड़कियाँ जिस कहती कि हम भी तो तुमसे प्यार करती, तुमने हमारे गिफ्ट्स को क्यों एक्सेप्ट किया? तो वांग जी कहता मैंने मांगा था, मैंने किसी से गिफ्ट मांगे थे क्या? तुम लोगों ने मुझे ला कर दिए थे। हाँ, मैंने भीख मांगी थी तुम लोगों के सामने, और तुम लोगों को देना था, मुझे लेना नहीं था। तुम लोगों ने ज़बरदस्ती से मेरे हाथों में थमाई थी, यहाँ तक कि भूल गए हो क्या मेरे ये रूममेट के पास भी तो तुम लोगों ने बहुत बार गिफ्ट भेजे थे। वो कहता बट फिर भी तुम्हारी गलती है, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। वांग जी तो एक्सेप्ट करूँ तो मेरी गलती है और ना करूँ तो कहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ। वाह क्या बात है, सोच तो बहुत अच्छी है तुम लोगों की, बट आई डोंट केयर। ऐसा कहते वांग जी विंग का हाथ पकड़े फिर से जाने लगता है। तभी बहुत सारी लड़कियाँ होती है ना वांग जी को ऐसे ब्लेम करने के लिए आने लगती है बीच में, एंड विंग होते ना अपने वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा देते। भाई विंग को पढ़ना ही नहीं था। विंग ये सारी चीज़ें भाई साहब इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी उसे नहीं पता चलता, और पूरा मतलब कैंटीन वाला सारा लोग उन लोगों को ही देख रहा था। यहाँ पे मतलब 200 से ज़्यादा लोग थे जो देख रहे थे, और ऊपर से टीचर भी आ चुके थे। टीचर आकर बात नहीं कर रहे थे, बस देख रहे थे ये तमाशे को, समझने की कोशिश कर रहे थे। वैसा नहीं जहाँ पे वो लड़कियाँ बीच बीच में आकर वांग जी को होता ना ऐसी बातें कर रही थी, लाइक होता कह रही थी कि तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम लड़कियों के खिलाफ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, लड़कियाँ ऐसी नहीं होती है बिल्कुल भी, ऐसे वैसे ऐसे या क्या ब्ला 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 उन लोगों की बातें जो थी ना, जहाँ पे वांग जी सुनकर लाइक उसका सर मतलब ऐसे दर्द करने लगता है। और वांग जी कहता है अच्छा मतलब लड़कियाँ सच्चाई की मूरत होती है और लड़के गधे होते हैं, यही कहना चाहती हो ना? ठीक है मान लिया, ठीक है मैंने मान लिया। और कुछ बोलना है? नहीं बोलना है ना? ठीक है जाने दो फिर मुझे। ऐसा कहते वांग जी विंग की तरफ देखता है। भाई साहब विंग तो तब तक गायब हो चुका था, उस भीड़ का हिस्सा बनकर गायब हो चुका था। वांग जी का था ये विंग। ऐसा कहते वांग जी बस उन लड़कियों को क्रॉस करके वहाँ से जा रहा था, बट भाई साहब वो लड़कियाँ अब भाई वांग जी को चिपक ऐसे मारने लगती है। देन उसके बाद भाई टीचर कहते हैं कि अरे यार चलो हमें बचाना चाहिए, बट वांग जी को आ जाता है गुस्सा। और वांग जी जो लड़की उसके सामने थी ना वांग जी को मारने की कोशिश कर रही थी, लाइक होता है ना उसके पीठ के ऊपर मार रही थी ना, तो वांग जी सीधा उस लड़की के गाल के ऊपर ही तमाचा मार देता है, जिसके कारण वो लड़की धड़ाम से ज़मीन पर थी और सब लोग शॉक। जहाँ पे वांग जी कहता है जब तक किसी को पढ़ती नहीं ना तब तक किसी को समझ भी नहीं आता है लगता है। जहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ वो कहते तुम लड़कियों के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो? वांग जी कहते जैसे तुम लोग उठा रहे थे तो मैं नहीं उठा सकता। हाँ लड़कियों इसका कारण तुम फायदा उठाओगे ये लगता है तुम लोगों को? हाँ और किसको कुछ करना है? बोलो किसको क्या बोलना है? बोलो चलो बोलो। अब सब यही पे हिसाब कंप्लीट कर लेते चलो। तब इस टीचर रखते नहीं चलो हो गया बहुत हो गया, वो कहता है तमाशा बंद करो, चलो तमाशा बंद करो। वांग जी यहाँ से जाओ, चलो जाओ। वांग जी वहाँ से निकलते उन लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पे लड़कियाँ बहुत गुस्से में देख रही थी वांग जी को, जो कल तक वांग जी के पीछे मंडरा रही थी वांग जी के साथ बात करने के लिए, वांग जी को नंबर लेने के लिए, और आज गुस्से में देख रही थी। और कुछ लड़कियाँ जो थी वो कहती कि सही हुआ, यही सही बात है। किसी को चाहना अलग बात है और किसी को पाने की कोशिश करना अलग बात है, बट ये लोग तो दोनों करने में ट्राई कर रहे थे। हाँ क्योंकि उन्हें पता था, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं उन्हें पता होता है भाई वो चीज़ हम दूर से देखकर उसे निहार सकते, बट उसके करीब जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान हमारे पहुँच से बहुत बाहर होता है ना। तो उन लड़कियों को पता था, बट कुछ लड़कियों को पता ही नहीं था, ऐसे था। एंड देन वांग जी सीधा निकलते हुए जो ना अपने जो उनका हॉस्टल था वहाँ पर आता है, बट हॉस्टल में कमरे में पहुँचा वहाँ पे विंग था ही नहीं। तो वांग जी का अब ये कहाँ चला गया? हाँ इसको बचाने के लिए इतना बड़ा तमाशा कर दिया और अब ये कहाँ चला गया? ऐसे कहते हुए वांग जी बस यही सोच रहा था। दैन उसके बाद वांग जी इधर उधर ढूंढने लगता है। दैन उसके बाद वो कुछ लोगों से पूछता है तो वो कहता है कि हमें टेरेस की तरफ जाते दिखा। वांग जी कहता है वो कहाँ, वहाँ पे क्यों मरने गया? ऐसे कहते वांग जी होता है ना ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग होता है ना वो नीचे बैठा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था। वांग जी वहाँ पर आता है तो विंग को एहसास हो जाता है, तो विंग एक बार वांग जी को देखता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग कहता तुम्हें क्यों बताओ? तो वांग जी कहता नीचे इतना बड़ा तमाशा हो गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो विंग कहता अच्छा तुम करो तो तुमने ही तो किया तमाशा। वांग जी कहता मैं तुम्हें बचाया। विंग कहता बचाने के बाद इतना बड़ा तमाशा कौन करता है मेरा, बताओगे मुझे? वांग जी कहता है विंग मैंने कोई तमाशा नहीं किया, बस आई वॉन्ट टू हेल्प यू। विंग कहता मेस भी तुम ही करो और हेल्प भी तुम ही करो, ये तो सही बात नहीं ना लाल वांग जी। वांग जी कहता विंग कहता क्या सही तो बोल रहा हूँ ना? हाँ हर बार मेस भी तुम ही करते हो और हेल्प भी तुम ही करते हो। वांग जी कहता क्या प्रॉब्लम है विंग?
विंग कहता प्रॉब्लम तुम हो वांग जी, भूलो मत। वांग जी उसे देखता, विंग कहता इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं हैंडल कर लेता। वांग जी कहता कब हैंडल करने वाले थे, जब वो तुम्हारे कपड़े निकालता, या तब हैंडल करने वाले थे जब वो तुम्हारे हाथ को अपनी बाहर लगा रहा था तब। विंग वांग जी को देखता है, देन कहता है ये सिचुएशन भी तो तुम्हारे कारण ही आई है ना। तो वांग जी कहता हाँ, तो मैंने बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है। विंग कहता क्या क्या कहा तुमने, फीलिंग्स कौन सी फीलिंग्स, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वांग जी कहता अपनी फीलिंग्स। तो विंग कहता कौन सी। तो वांग जी कहता आई लाइक यू। विंग लाइक क्या 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 कहा, और विंग जल्दी से खड़ा हो जाता, तुम ये क्या बकवास बोल रहे हो। वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई लाइक यू। विंग कहता लाइक यू, हाँ तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। मैं शायद कुछ गलत सुन रहा हूँ। वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता पागल हुए, हम दोनों हमेशा लड़ते हुए हैं, हम दोनों के बीच में कब प्यार हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो वांग जी कहता है विंग मैं तो तुम्हें बहुत वक्त से प्यार करता हूँ। विंग कहता नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करो करके, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वांग जी कहता क्यों नहीं हो सकता, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे प्यार करने के लायक नहीं हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता तुम सच में पागल हो गया, रियली तुम जैसा ये अकड़ू टाइप का बंदा वो मुझसे प्यार करेगा जिसके मुझे हज़ारों लड़कियाँ पड़ी हुई रहती थी। वांग जी कहता अभी एक भी नहीं है। तो विंग कहता है कुछ भी हो बट फिर भी नहीं है। वांग जी कहता आई लाइक यू विंग। विंग कहता ये जो तमाशा किया है तुमने, हाँ मजाक चल रहा है, सब सारी चीज़ें मजाक रही, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते ना, सच में ना नहीं कर सकते ना वांग जी प्लीज़। वांग जी कहता विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रियली आई लाइक यू द मोर विंग। मैं तुम्हें वो बहुत वक्त से बताना चाहता था। विंग कहता बट कैसे हो सकता है, हम दोनों तो हमेशा से लड़ते हुए आए ना, हम रूममेट होने के बावजूद भी हम कितने ज़्यादा लड़ते थे एक दूसरे के साथ। जो वांग जी कहता इसी कारण तो मुझे प्यार हुआ विंग। विंग कहता मैं सोचने समझने के लायक नहीं हुई लगता है, अब मुझे नीचे जाना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है, नहीं मेरी बात सुनो। विंग कहता क्या सुनूं मैं तुम्हारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी कहता आई लाइक यू, आई लव यू, मैं तुम्हें क्या कहूँ। विंग कहता कुछ मत कहो, मुंह बंद रखो बस, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, हम दोनों हमेशा लड़ते हुए आए वांग जी, हमेशा, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों लड़े नहीं है, पूरे 1 साल से बस हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई होती आई है, भूल गए हो क्या। तो वांग जी कहता उस लड़ाई से तो मुझे प्यार है, सच में विंग आई लव यू। विंग कहता नो 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता, ना ही समझना चाहता हूँ, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो वांग जी छोड़ दो, ऐसे कहते हो वांग जी को बोलते हैं, जिस कारण वांग जी छोड़ देता। विंग कहता कि फिर से ये सब मैं कहना मैं भूल जाऊँगा, ये काली रात थी और काली रात की तरह ये सब कुछ मैं भूल जाऊँगा, ओके पहले जैसे थे वैसे ही रहते, प्लीज़ ऐसे कहते जो वांग जी वहाँ से निकल जाता है, मतलब विंग वहाँ से दौड़ते हुए नीचे आ जाता है। वांग जी वहीं पर जो ना खड़ा रहता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता बताया तो ये कैसे। वांग जी यही कहते आसमान की तरफ देख रहा था, अपनी आंखों में होता ना कि थोड़े से उसके आंसू की परत थी। तभी जो ना हम एक लड़की को देते वो थी हमारी वेंचिंग आकर वांग जी के पास खड़ी होती कहता ओ आखिरकार तुमने उसे कह ही दिया। तो वांग जी कहता वेंचिंग तुम यहाँ। वेंचिंग कहता उस भीड़ का हिस्सा भी मैं ही थी, मैं आने वाली थी तुमसे बात करने के लिए कि रुक जाओ, बट तुम्हें यहाँ पर भागते भागते देखा और तुमने जो भी कहा वो देखा, तो सच में आखिरकार तुमने कह दिया, मुझे लगा था तुम्हें बहुत वक्त लगने वाला है। वांग जी कहता क्यों। तो वेंचिंग कहता क्यों क्या मतलब है, तो हमेशा वक्त ही लगाता है वांग जी। वांग जी कहता बट उसने देखा ना क्या कहा। तो वेंचिंग कहता है भाई तू इतना तमाशा क्रिएट करेगा और रैंडमली से जाकर किस करेगा तो कौन क्या कहेगा, और तू जानता है ना वो हमेशा लड़कियों के लिए कितना क्रेविंग करता था, उसे अपने लिए एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड चाहिए थी, बट तेरे कारण उसकी कभी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं। तो वांग जी कहता तब मैं क्यों बनने दूँ उसकी गर्लफ्रेंड, हाँ मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं उसे गर्लफ्रेंड बनाऊँ सीरियसली। वो कहता अरे हाँ मुझे पता है वो छिड़ा हुआ है, कोई नहीं तो उसके दिल में अपने लिए जगह बना। वांग जी कहता कैसे दिल में जगह बनाऊँ, वो तो अपने बिस्तर में भी मेरी को जगह नहीं देता, तो दिल की तो अलग ही बात है। कहते अरे वांग जी तेरा रूममेट तो है ना वो, तो जगह बन ही जाएगी, ठीक है। वांग जी कहता ठीक है। तो वेंचिंग कहता कोई नहीं तो कह सकता है, ओके मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो वांग जी कहता देन उसके बाद वो कहता है आई एम सॉरी मुझे वो सब करना नहीं चाहिए था, है ना। वेंचिंग कहता इस बार ज़्यादा ही हो गया, प्रिंसिपल सर के पास भी ये खबर पहुंची होगी और तुम्हारे अंकल के पास भी पहुंच जाएगी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं। देन उसके बाद वांग जी जस्ट वेंचिंग के साथ बातें करता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है।
वो कमरे में आता है तो वो बिस्तर पे देखता है विंग आराम से सो गया है करके, बट हम हमारे विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग सोया नहीं है, अभी तक नहीं सोया है, जहाँ पे विंग को वांग जी का जो कन्फेशन, लाइक वांग जी ने वहाँ पे विंग को कैसे बचाया, देन कैसे कहा सब लोगों से कि विंग बिलोंग्स टू मी, विंग मेरा है, उसके साथ ये सब करने की कोशिश भी मत करना। विंग को वो सारी चीज़ याद आती है और विंग लाइक कहता है कि ये पागल हो गया है क्या, अभी तक तो मुझे इससे चिढ़ मचती थी और आज से ये जो वर्ड कहे मैंने उसे कह तो दिया कि मैं भूल जाऊँगा, अगर ये भूलने लायक वर्ड क्यों नहीं है, ऐसे विंग को लगता है और विंग आराम से सो जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे हमारा विंग उठ जाता है, जहाँ पे उठने के बाद उसके सामने वांग जी था जो अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था और विंग को ही देखे जा रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए देखता है, विंग घबरा जाता है और लाइक होता है जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उठा कर होता है मतलब होता है ना बिस्तर को समेटते हुए जो ना सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। वॉशरूम में जाकर शावर लेकर वो बाहर आता है एंड देन अपने कपड़ों को वेयर करता है। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा था। देन उसके बाद जो है ना विंग होता है अपने बैग को लेकर वहाँ से जा रहा था। वांग जी कहता है मैं भी साथ में चलता हूँ। विंग वांग जी को देखता है और कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से निकल जाता है। जहाँ पे वांग जी कुछ वक्त के बाद विंग के पीछे जाता है, जहाँ पे वो क्लासरूम में पोस्टिंग करता होता है ना, विंग जाकर अपनी डेस्क के ऊपर बैठ जाता है। तो सब लोग विंग को देख रहे थे बट वांग जी भी आकर विंग के साइड में बैठ जाते। विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहते तुम्हारे साथ बैठूंगा। विंग कहता क्यों? वांग जी कहता क्या मतलब है विंग, अब तमाशा क्यों कर रहे हो? तो विंग कहता तुम मेरे साथ मत बैठो, समझे ना। वांग जी कहता मैं अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। विंग कहता तुम्हारा कौन बॉयफ्रेंड है भाई, बताओ मुझे, और किसके साथ तुम मुझे शेयर करने वाले हो, और मैं तुम्हारा कब से बॉयफ्रेंड बन गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम खेल रहे करके। वांग जी कहता यू आर माई बॉयफ्रेंड, ओनली यू। विंग कहता आई एम नॉट योर बॉयफ्रेंड, ओके उठो यहाँ से। वांग जी कहता क्लासरूम में जहाँ चाहे मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। ऐसे वो कहता है। उसके कारण टीचर भी आ जाते हैं। टीचर आने के बाद अब कौन क्या कर सकता था। क्लास स्टार्ट होती है और वांग जी फुल टू क्लास में विंग को ही देखता रहता है, जहाँ पे विंग को बहुत ऑकवर्ड लगता है। एंड देन उसके बाद होता है ना क्लास के बीच में वांग जी विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखता। विंग गुस्से में वांग जी को देखता बट वांग जी लाइक तो वांग जी था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग को क्लास खत्म होने के बाद विंग होता है ना वांग जी के ऊपर गुस्सा करने वाला था, तभी वांग जी कहता गुस्सा करो, मैं किस करूँगा। जिसके बाद तो विंग गुस्सा भी नहीं कर पाता बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद विंग के पीछे पीछे वांग जी घूमने लगता है, जैसे विंग कैंटीन जाएगा और लाइब्रेरी जाएगा और सब लोग देख रहे थे। भाई इस बंदे ने जो लल्लू बल्लू बंदे ने हमारे वांग जी को अपनी उंगली पे नचा के रखा है सीरियसली, और बहुत सारी लड़कियाँ वांग जी को देख रही थी बट वांग जी आई डोंट केयर वाला इंसान था भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आखिरकार वो होता है ना वो पहुंच जाते हैं जो ना लाइब्रेरी में आने के बाद होता है ना वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग बस कहता है तुम यहाँ मुझे देख क्यों रहे हो? वांग जी कहता तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि मैंने किताबें पढ़ ली। तो विंग कहता मैं कोई किताब नहीं हूँ। वांग जी कहता बट मेरे लिए तो हो ना, जो तुम्हारी आंखें हर बात मुझे घूरती रहती है, पता नहीं क्या बताने की कोशिश करते हैं, इसी का सवाल का तो जवाब ढूंढ रहा हूँ। और तुम्हारी ये पलकें जो खूबसूरत सी है जो हर बार ब्लिंक करती है, सोच रहा हूँ कि इसमें भी क्या होगा। विंग कहता कुछ नहीं, ये तुम्हारे लिए नफरत है। वांग जी कहता ये नफरत भी कितनी प्यारी होगी ना, कैसी हुई होगी ये भी तो जानना है ना। विंग वांग जी को देखते प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो गिलान। वांग जी तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, विंग तुमसे प्यार कर रहा हूँ। विंग कहता इस तरह से कौन प्यार करते? वांग जी कहते तुम कैसे चाहते हो? विंग कहता मैं कैसे भी नहीं चाहता। तो वांग जी कहता तुम जैसे चाहोगे हम वैसे प्यार कर सकते हैं विंग। ऐसे कहते वांग जी विंग को बोल रहा था बट लाइक विंग तो भाई क्रेजी होते जा रहा था, इधर से उधर देख रहा था और विंग किताब को बंद करते कहता और विंग सीधा निकल जाता है, एक किताब को लेता है। देन उसके बाद लाइब्रेरी से देन उसके बाद विंग आ चुका था अपने रूम में। वांग जी भी आता है विंग के पीछे पीछे। तो विंग रूम में आने के बाद होता ना वांग जी को होता ना कि सीधा तकिया फेंक कर मारता। वांग जी कहता ऐसे मत करो ना विंग। विंग कहता कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसे कैसे हो गए एक दिन में रातों रात। तो वांग जी कहता जब से तुमसे प्यार हुआ। विंग कहता घटिया इंसान ऐसे मत बोलो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मैंने कहा था ना मैं भूल जाऊंगा। तो वांग जी कहता बट मुझे तो है ना तुमसे प्यार। विंग कहता तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो सकता है, मैं प्यार करने वाली चीज़ ही नहीं हूँ। तो वांग जी कहता मैंने कब कहा तुम चीज़ हो करके, तुम तो एक जीते जागते इंसान हो जिससे मुझे प्यार हुआ है। तो विंग कहता प्लीज़ वांग जी मजाक मत करो। वांग जी कहता विंग तुम्हें मजाक क्यों लग रहा है? तो विंग कहता तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, हम दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंट है वो बहुत सारी चीज़ें। तो वांग जी कहता तो डिफरेंट हुआ तो क्या हुआ विंग, क्या प्यार नहीं हो सकता, दिल के अंदर जज्बात नहीं हो सकते, इजहार नहीं हो सकता? हाँ। तो विंग कहता ठीक है सब कुछ हो सकता है, ठीक है मेरे बाप सब कुछ हो सकता है, मैं मान लिया ओके। उसके अलावा कुछ कहना है क्या लान वांग जी? बोलो लान वांग जी कुछ कहना है? तो वांग जी कहता है विंग चलो ना डेट करते हैं प्रॉपर तरीके से, चलो ना बाहर चलते हैं डेट के लिए। विंग कहता है नहीं। वांग जी उसे देखता कहता है विंग सच में ना आई लाइक यू ना। विंग कहता तो मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहता है प्लीज़। विंग कहता शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल भी बात नहीं करनी, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आता, समझे ना, तुम्हारे साथ यह नोक जो गेम खेलने के लिए नहीं आता। ऐसे वो विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपनी बुक्स निकाल कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने कानों में ब्लूटूथ डालकर।
तो ऐसे चल रहा था। तो वांग जी को ना बीच में कॉल आता है, क्योंकि उसके अंकल का कॉल आया था, इसके कारण वांग जी वहाँ से उठता है, एक बार विंग को देखता है, देन उसके बाद वांग जी वहाँ से खिसक लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी आ चुका था नीचे, जहाँ पे कैंटिंग एरिया में कुरैन एंड वांग जी बैठे हुए थे। कुरैन वांग जी से बहुत सारी बातें बोल रहा था। देन कुरैन ने जो कहा उसके बाद वांग जी कमरे में आया और उसने विंग को देखा, बट विंग ने उसे वांग जी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और वैसे भी विंग को पता भी नहीं चला कि वांग जी आ गया है करके, क्योंकि विंग होता है ना वो कानों में अपने ब्लूटूथ लगा के था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। इन सारी चीज़ों होता है ना कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और विंग का माइंड लग भी चुका था पढ़ाई के अंदर। तो वांग जी को देखते वांग जी अपने बैग में कुछ कपड़े भरता है, देन उसके बाद वो नीचे आ जाता है और नीचे अपने दोस्तों को बताता है कि मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक होता है ना विंग की तरफ ध्यान रखना करके। तो सब लोग कहते हैं कि ओके ब्रो, हम तुम्हारी बातों को मानेंगे। और वांग जी अपने भाई अंकल के साथ वहाँ से निकल लेता है। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग जब रात के टाइम का सब पढ़ाई हो जाता है ना, विंग अपने बिस्तर पे जाकर लेटता है। तो एक बार वांग जी के बेड की तरफ देखता है और वांग जी नहीं आया था। तो विंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, पहले से विंग तो गुस्सा था। फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग उठता है। उठने के बाद लाइक होता है ना, जैसे होता है ना, वो उठता है और इधर उधर देखता है। वांग जी बालकनी में भी नहीं था और ना ही बेड पर था। विंग कहता है कि लगता है कि ये चला गया, अच्छा किया चला गया, वरना ये मेरे साथ होता ना मेरा दिमाग और दही हो जाता। देन इसके बाद होता है ना विंग जो है ना शावर लेता है। शावर लेने के बाद निकल जाता है क्लास की तरफ अपने बैग्स को बुक्स को लेकर। देन क्लास में आता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और क्लासेस फिर स्टार्ट हो जाती है। एंड देन उसमें क्लासेस खत्म होने के बाद विंग जा रहा था, एक बार क्लास की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी नहीं था। वांग जी के दोस्त उसे नजर आते बट वांग जी नजर नहीं आता। तो विंग को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए विंग निकल जाता है। जैसे डेली अपना रूटीन था उसको ही फॉलो करता है। देन आखिर में कमरे में आता है एंड वांग जी के बेड की तरफ देखता है, फिर अपने बेड की तरफ देखता है। देन उसके बाद लाइक कहता है वो तो अभी तक नहीं आया। ऐसे कहते हैं वांग जी के बेड के ऊपर जाकर बैठ जाता है और बेड के ऊपर बैठने के बाद लाइक विंग कहता है इसका बेड भी तो अच्छा है ना, हमेशा मेरे बेड के ऊपर ही कूद जाता था कभी ना कहीं का। हाँ ऐसे कहते विंग उसके बेड को ऐसे 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 होता है देखने लगता है। तब होता है ना विंग को सडनली होता है तकिए के अंदर कुछ महसूस होता है। इसके कारण विंग कहता है हाँ यहाँ पे क्या है। ऐसे कहते विंग लाइक होता है ना थोड़ा सा हार्ड चीज़ महसूस हो रही थी। तो विंग इसलिए होता है ना इसके तकिए को ऐसे पलटता है और उसमें जो चेन थी उसे खोलता है। तो उसके अंदर विंग को जो नजर आता है विंग लाइक हैरान, ये क्या बकवास है। विंग उन तस्वीरों को बाहर निकलता है जहाँ पे विंग की बहुत सारी तस्वीरें थी, बहुत सारी, जिसे देखकर विंग इतना हैरान हो रहा था ना। सच में विंग की कितनी सारी तस्वीरें थी जहाँ पे विंग को याद है ये तस्वीरें, हर तस्वीर, जहाँ पे विंग कैसे वांग जी के लिए वो लड़कियों से गिफ्ट लेता था। एंड विंग ने जो कहा था ना समर के दौरान कैफ़े में काम किया था ना, उस कैफ़े के काम करने विंग को कभी पता नहीं था कि वांग जी वहाँ पर कभी आया करके। बट अभी ये तस्वीरें जो थी ना उसी कैफ़े के अंदर की तस्वीरें थी जो विंग उस कैफ़े में काम कर रहा था। देन उसके बाद विंग का हंसना, सारी चीज़ें, और विंग पैदल जाता था तो वांग जी ने कैसे विंग की जब विंग एक कुत्ते के बच्चे को ऐसे रेस्क्यू कर रहा था, वो तस्वीरें थी। विंग कहता ये सब इसके पास कैसे। हाँ ऐसे विंग बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद अब वांग जी था नहीं तो विंग का भी मन होता है खुड़ुस खुड़ुस करने का, मतलब होता है छानबीन करने का। इसलिए विंग ना उन तस्वीर को जैसे कि वैसे उसके अंदर घुसा देता है। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ के ड्रॉवर जो है ना उसे ओपन करने लगता है। उसे ओपन करता है तो विंग को जो होता है ना कि वांग जी का जो सेल फोन जो था ना वो नज़र आता है। हाँ सेल फोन, जहाँ पे वांग जी के पास दो सेल फोन थे, ये शायद अलग सेल फोन था। तो विंग को नज़र आता है तो विंग उसे देखता है और उसे खोलता है। तो लाइक होता है ना कि उसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं था, बस नॉर्मल फ़ोन था, ठीक है। तो विंग उसे खोलता है और उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग को इस सेल फोन में ना सिम नजर आती ना कुछ भी नजर नहीं आता, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो विंग कहता है इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कहते विंग होता है ना जैसे होता है ना कि गैलरी में चला जाता है। तो गैलरी में जैसे ही घुसता है विंग की इतनी सारी तस्वीरें थी, विंग हैरान। हर टाइम की विंग की सोते वक्त की भी तस्वीरें थी। विंग को लगता है ये इंसान का स्टॉकर है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे तस्वीरें बहुत सारी चीज़ें थी। और विंग उस तस्वीर को देखकर पूरा थक जाता है, मेरी तस्वीर के साथ ये इंसान करता क्या है। ऐसे विंग बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद विंग उस फ़ोन को वैसा का वैसा घुसा देता है। अंदर इधर उधर और छानबीन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग को और कुछ भी नहीं मिलता, जहाँ पे वांग जी के पास विंग की तस्वीरें थी। देन उसके बाद होता है ना विंग के दिमाग से ये चीज़ जाती ही नहीं कि वांग जी पास तस्वीरें क्यों है, क्या नहीं। और वांग जी विंग के दिमाग में ही घूमना स्टार्ट कर। विंग पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे सकता था और वांग जी कमरे के अंदर वापस भी नहीं आ रहा था, जिससे विंग उसे पूछे और भाई ये तुमने क्या कर दिया है, क्यों मेरा तस्वीरें निकाला। तो विंग ये भी पूछना चाहता बट वांग जी तो कमरे में वापस ही नहीं आ रहा था। और ऊपर से क्लास में अब सब लोग होते हैं ना विंग से थोड़ा सा डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि वांग जी ने कहा था। और विंग के करीब ऐसे कोई आना नहीं चाहिए जो विंग को छेड़े या कुछ करे, इसलिए था विंग के करीब कोई आना नहीं चाहिए, ऐसे वाला वांग जी ने बंदोबस्त करके रखा था। वांग जी के दोस्त विंग को दूर से ही प्रोटेक्ट कर रहे थे कहा जाए तो, क्योंकि होता है ना लोग अब कोई है नहीं तो अपना ये करेंगे कि विंग को परेशान करेंगे और विंग को सही औकात दिखाएंगे, ऐसा होता है ना उन लोगों के बीच में। तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, जहाँ विंग चुपचाप से अपने क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें करता और खिसक लेता वहाँ से।
बट विंग के दिमाग में अब वांग जी ऐसे बस चुका था कि लाइक इसके पास इतनी तस्वीरें क्यों है और वांग जी मुझसे प्यार ही क्यों करता है, और अगर प्यार करता है तो मतलब वो स्टॉकर कब बन गया, मुझे कैसे पता नहीं चला, मैं कहाँ था। मतलब वांग जी ऐसे घूमने लगता है जैसे कि वांग जी उसकी ज़िंदगी का जो हिस्सा तो था पहली बात, बट अब उसके दिल का भी एक हिस्सा बन चुका हो। वैसे वांग जी घूमना स्टार्ट कर देता है और करीबन वांग जी 10 दिनों के बाद वापस आता है। हाँ, 10 दिनों के बाद दरवाज़ा ओपन करता है तो विंग बस वांग जी को देखता है और विंग क्यूरियोसिटी से मर जा रहा है, भाई तुम कहाँ चले गए थे, बिना बताए कैसे जा सकते हो, मुझे बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं था। बट विंग होता है ना, कुछ बोलता ही नहीं, अपने मुंह तो खोलता है बट बोलता ही नहीं। और वांग जी आकर अपने होता है कि बैग को घुसा देता है एंड देन उसके बाद वो विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है हेलो विंग। विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वांग जी कहता है क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ बोलो ना विंग, कैसे हो तुम, क्या तुम्हें मेरी याद आई? विंग विंग बट विंग भाई साहब कोई जवाब ही नहीं देता हमारे वांग जी को। वांग जी लग कहता है विंग क्या कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तो विंग किताब को बंद करता है और कहता है क्यों, मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूँगा भला? तो वांग जी कहता है ऐसा ही तो लग रहा है। क्या हो गया विंग? विंग कहता मुझे कुछ नहीं हुआ है और अच्छा ही है, आए नहीं आते फिर भी अच्छा ही था। तो वांग जी कहता मतलब तूने मुझे मिस नहीं किया? तो विंग कहता तुम्हें मैं मिस क्यों करूँगा? वांग जी क्यों करूँगा, मतलब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। विंग कहता मैंने कब कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो करके? हाँ। तो वांग जी कहता विंग तुम्हें पता है ना हम दोनों बॉयफ्रेंड से करके, तो ऐसे तो मत कहो। विंग कहता चुप रहो। वांग जी कहता विंग अगर मैं चुप रहूँगा तो हम दोनों के बीच में ये सब कब होगा? विंग कहता क्या सब? वांग जी कहता डेटिंग। विंग लाइक गुस्से में वांग जी को देखता एंड देन उसके बाद विंग होता है ना वो वहाँ से खड़े होकर होता है ना अपने बेड के ऊपर चला जाता है। देन उसके बाद विंग बेड पर जाकर लेट जाता है। देन चुपचाप से लेटे हुए विंग वांग जी को एक तरफ होता है देखता है एक बार, जहाँ पे वांग जी अपने बैग को होता है निकाल रहा था और चेंजिंग रूम में जा चुका था, मतलब शावर लेने के लिए। विंग जाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग कहता हाँ आ गया, अब फिर से मेरा दिमाग खाएगा। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद वांग जी आता है शावर लेकर और आने के बाद होता है ना वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग आराम से सोया हुआ था। तो लाइक होता है वांग जी वहाँ पर आता है थोड़ा खसको तो विंग लाइक अपनी मुंडी को टर्न करके तो पीछे हो रहा था। तो वांग जी होता है ना विंग से धक्का देता है दीवार की तरफ। विंग कहता क्या करो मेरे बेड पर क्यों आ रहे हो? बट वांग जी विंग के बेड कर ऊपर ही आ जाता है और लेट जाता है। विंग कहता क्या करो, उठो यहाँ से उठो। और वांग जी विंग को ऐसा था अपने आर्म्स में चैप कर लेता है पूरे बिल्कुल और कहता नहीं हटने वाला। तो विंग कहता क्यों नहीं हटोगे? मुझे कहता मेरी मर्जी, मुझे हटना होगा तो हटूंगा, नहीं हटना होगा तो नहीं हटूंगा, तुम्हें क्या करना है? तो विंग कहता ये मेरा बेड है, हटो यहाँ से, हटो जल्दी से जल्द। वांग जी कहता मुझे नहीं हटना है विंग, समझ में आ रहा है तुम्हें? ऐसे वांग जी कहता है। जिसके बाद विंग कहता तुम ऐसा कर क्यों रहे हो तुम मेरे साथ? तो वांग जी कहता क्या कर रहा हूँ विंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारे साथ अपना प्यार इजहार कर रहा हूँ। इस तरह से विंग कहता इस तरह से कौन अपने प्यार को इजहार करता है, पागल हो गए क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम ये कैसी बेकी बातें कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम जो बोल रहे हो? तो वांग जी कहता है मुँह बंद रखो, वरना मुझे अभी भी याद है मेरा मुँह बंद करने का तरीका। विंग चुप ही हो जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को हक करता है बैक से और विंग के अपने होते ना विंग की गर्दन में अपने सर को घुसाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है पर फिर भी मैं करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। विंग और कुछ कहता ही नहीं है, चुप रहता है। दरअसल वांग जी कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग बस तुम छोड़ दो मुझे। वांग जी कहता कहा ना विंग मुझे नहीं छोड़ना है करके, तो प्लीज़ डोंट टॉक टू मी, ओके इससे बात मत करो फिलहाल के लिए, समझे विंग? विंग कहता ठीक है नहीं करने वाला, ऐसे कहता है रोंदू सी। तो वांग जी कहता क्या हो क्या? विंग कहता चुप रहो तुम। वांग जी विंग को हक करे हुए ही ऐसे ही सोया हुआ रहता है एंड देन अब यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी जहाँ पे विंग अपनी करवट को बदल रहा था एंड करवट को बदलते हुए उसका ध्यान चला जाता है हमारे वांग जी की तरफ, जहाँ पे विंग अपनी छोटी सी आंखों से अब मोटी आंखें करते हुए वो वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी जो आराम से कैसे सोया हुआ था वो विंग की तरफ ही देख कर ऐसे होता ना सोया हुआ था। विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है कि ये थोड़ा सा पतला क्यों लग रहा है, इसकी जो लाइन ये थोड़ी ज़्यादा ही पतली नहीं लग रही है? ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के फेस को ही देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी का फेस सच में पतला लग रहा था गाइस। देन उसके बाद विंग वांग जी के फेस को देखते हुए ना विंग का ध्यान वांग जी के लिप्स की तरफ चला जाता है, जिसके बाद विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता नहीं मुझे नहीं देखना, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इसके अंदर, कमी ना कहीं का। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के लिप्स की तरफ ही बार बार देख रहा था, जहाँ पे वांग जी के लिप्स सच में बहुत अच्छे थे। जहाँ पे विंग उठकर यहाँ से जाना चाहता था बट लाइक वांग जी तो सो रहा था और विंग वहाँ से कैसे खस के, क्योंकि दीवार से बेड चिपका हुआ था, देन उतर भी नहीं जा सकता था। इसलिए होता ना विंग वांग जी को होता है ना हिला हिला कर कहता उठो उठो उठो, बट वांग जी भाई हम तो नहीं उठेंगे भाई, तुम जितना भी उठाओ, ऐसे ये कंडीशन थी वांग जी की। तो विंग को गुस्सा आ जाता है, तो विंग ने लाइक होता है वांग जी के फेस के एक तमाचा मार देता है, जिसके कारण वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग को घूरता है। तो विंग कहता क्या, हाँ मुझे क्लासेस के लिए जाना है, उठो यहाँ से।
तो वांग जी कहता तो प्यार से भी तो उठा सकते थे ना। विंग कहता मैं अपनी से प्यार से ही उठा रहा था, पर जब तक तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ता तब तक तुम्हें समझ भी नहीं आता है। वांग जी कहता तुम तो बहुत क्रूअल हो विंग। विंग कहता हाँ हूँ तो क्या, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद होता है ना विंग वांग जी की तरफ एक बार, बस एक बार देखता है। देन उसके बाद विंग कहता चलो उठो। तो वांग जी जस्ट उठ कर होता है ना बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग उठ कर होता है धीरे धीरे खसकते हुए जो ना वांग जी के साइड में उठ कर बैठ जाता है। देन धीरे से खड़ा होता है। जैसे ही विंग खड़ा हुआ ना वांग जी ने सीधा विंग के बम पे स्लैप कर दिया, जिसके बाद वांग जी विंग लाइक क्या ये क्या था। तो वांग जी बस खड़ा हो जाता, कहता है क्या हुआ। फिर तुमने जी मारा। तो वांग जी कहता तुमने भी तो मुझे मारा था ना। तो विंग तुमने मुझे यहाँ मारा। तो वांग जी कहता तुमने भी तो मुझे यहाँ मारा था ना। तो विंग उसे गुस्से में देखने लगता है। तो वांग जी कहता क्या क्या हुआ हाँ, ऐसे करते वो विंग की तरफ ऐसे बढ़ने लगता है। विंग तुम मेरी तरफ मत आओ ऐसे करते विंग जस्ट बोलने लगता है। तो विंग होता है ना उसके टेबल, जो विंग का टेबल था सामने रखा था, विंग उसके जाकर टकराता है और विंग होता है ना वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी उसके बिल्कुल बहुत करीब आ चुका था। वांग जी विंग के फेस के ऊपर तरफ अपने फेस को बढ़ा, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। वांग जी बस स्माइल करते रहते किस, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट किस ही हो जाता है उन दोनों के बीच में। किसी चल रही थी उन दोनों के बीच में। एंड देन विंग तो लाइक हैरान, वो कुछ कर ही नहीं पाता। तन वांग जी उसे छोड़ देता है और विंग कहता तुम ना परवट से भी ज़्यादा बड़े परवट हो। ऐसे करते विंग होता है वॉशरूम में घुस जाता है और विंग वॉशरूम में जाकर अपने लिप्स पे हाथ रखता है, कहता है ये सच में ये आ गया ना, मुझे परेशान करके ही छोड़ेगा। ऐसे विंग बस कहता है। देन उसके बाद विंग शावर लेता है और बाहर आता है, वांग जी को देखता है। वांग जी खुद ऑलरेडी वो रेडी था। विंग ने बस वांग जी ने कपड़े चेंज कर दिए तो विंग भी सीधा उधर निकल जाता है। तो वांग जी उसके बीच जाता है, क्लास में आता है। देन उसके बाद उनकी क्लासेस होती है और उसके बाद नॉर्मली उनके जो दिन थे ना वो इतना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे वांग जी आया था तो थोड़ा सा उतना विंग की लाइफ में थोड़ा फिर से जो क्रेजीनेस आ चुकी थी पहले के। अब विंग ने 10 दिन जो होते ना इतना साइलेंटली गुजारे थे कि सच में उसे वांग जी की बार बार याद आई थी। बट अभी वांग जी आया ना फिर से क्रेजीनेस बढ़ चुकी थी। एंड देन विंग वांग जी के साथ था, लाइक वांग जी के ऊपर चिढ़ते जा रहा था। एंड देन उन दोनों के बीच में नोक झोंक होती रह रही थी। हाँ नोक झोंक होते रहते। ऐसे करते हो गाइस हम देखते हैं 3 महीने के बाद सीन। 3 महीने के बाद अब कॉलेज का एक एनुअल फंक्शन था जहाँ पे जो बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग कैरेक्टर की तरह ना ड्रेसअप होकर आने वाले थे। हाँ बहुत सारे लोग थे अलग अलग कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप होने वाले थे। तो अभी वांग जी को देखते, वांग जी कमरे में बैठा था और वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे वो विंग से कहता है तुम क्या बनने वाले हो। विंग कहता है क्या बनने वाला हो मतलब। तो वांग जी कहता है एनुअल फंक्शन है तो तुम उस दिन क्या बनोगे। तो विंग कहता है मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। वांग जी कहता है विंग कुछ तो बनना ना, हाँ तुम मेरी क्वीन बन जाना। विंग कहता क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें लड़की नजर आता हूँ। वांग जी कहता विंग प्लीज़ ना, सुनो ना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। विंग कहता अच्छा हुआ करते हो तो, क्योंकि किसी और को करने के लायक नहीं हो तुम, तो मुझे ही तो करोगी ना। तो वांग जी कहता हाँ वही है, किसी और को करने के लायक नहीं हो इसलिए तुमसे करता हूँ, तो प्लीज़ ना विंग ऐसा मत करो ना विंग, प्लीज़ ना विंग। विंग उसे घूरने लगता है और कहता है मुझे कुछ नहीं बनना। ऐसा करते विंग अपने पढ़ाई में ध्यान देता है। वांग जी तभी विंग की किताब को बंद करते हैं, तुम जब देखो तो पढ़ाई करते रहो, कभी तो मुझ में इंटरेस्ट लो। तो विंग कहता है तुम्हें इंटरेस्ट लेने के लिए है क्या। तो वांग जी कहते तुम्हें दिखाओ मुझे इंटरेस्ट लेने के लिए क्या है। ऐसे करते वांग जी अपने शर्ट को निकालता है। देन भाई साहब वांग जी अपनी बॉडी दिखाता है, देखो इतना सब कुछ है। विंग कहता बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कहता वांग जी कहता अच्छा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे करते वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और लाइक होता है ना विंग जो चेयर के ऊपर था ऐसे लीन होती जा रही, जिसके कारण चेयर धड़ांग से जमीन पर और उसकी बहुत विंग कहता वांग जी, जिसके बाद वांग जी विंग को आई एम सॉरी ऐसे कहते हुए वांग जी विंग को अच्छे से उठाकर बिठाता है। इसके चक्कर में होता है विंग वांग जी की बॉडी को हाथ लगाता है, जिसके बाद विंग को वांग जी की बॉडी गर्म सी महसूस होती है बिल्कुल। विंग वांग जी की बॉडी देख रही है, वांग जी का तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। वांग जी ऐसे पूछ रहा है बट विंग लाइक वांग जी की बॉडी को देख रहा है, जिसके बाद कुछ वक्त बाद वांग जी का ध्यान चला जाता है। देन उसके बाद वांग जी देखता है विंग कैसे उसकी बॉडी को देख रहा है करके, तो वांग जी भी एक स्माइल आ जाती है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के हाथ को धीरे से पकड़ता है एंड देन धीरे धीरे अपने बॉडी के ऊपर सहलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण लाइक विंग बस कहता है कि ये तो सच में डैम यार मेरी कब होगी ऐसी बॉडी, इसकी बॉडी तो सच में कितनी अच्छी है। ऐसे करते विंग अपने मन में सोचती हुई जो ना वांग जी की बॉडी को ही देखे जा रहा था। तो वांग जी देखता है विंग का तो ज़्यादा ही ध्यान उस बॉडी की तरफ ही था, तो लाइक होता है ना वांग जी विंग के लिप्स पे कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती है, वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी बस होता है ना वो करना स्टार्ट कर चुका था। देन करते वक्त होता है ना उसका हाथ सीधा होता है ना विंग के स्टमक के अंदर चला जाता है, जहाँ पे विंग अभी नीचे बैठा था, वांग जी खुद भी नीचे ही बैठा हुआ था। वांग जी का हाथ विंग के स्टमक में चला जाता है, ऐसा विंग अपनी आंखें बंद करता है। देन वांग जी का हाथ स्टमक में नीचे जाते हुए तो ना वांग जी विंग को धीरे धीरे होता है ना कि जमीन पर लेटाने लगता है। वांग जी विंग के ऊपर आने लगता है और विंग ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी क्योंकि वांग जी जो कर रहा था, इस कारण वांग जी के हैंड्स धीरे धीरे होते हुए ना विंग के चेस्ट तक आते हैं। एंड देन उसके बाद विंग के चेस्ट को धीरे धीरे सहलाना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद वांग जी जो विंग के किस को ब्रेक करता है। देन उसके बाद विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी। उसके बाद वांग जी होता है ना विंग के टी शर्ट को ऊपर कर देता है एंड ऊपर करने के बाद
धीरे धीरे होता है ना, ऐसे किस करना स्टार्ट कर देता है विंग के बॉडी के ऊपर, तो जिसके कारण हमारे विंग की आंखें ओपन हो जाती है। क्या क्या कर रहे हो, तो ठीक तो हो ना, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, क्या 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 करते जा रहे हो। वांग जी बस होता है स्माइल करता है। देन उसके बाद वो विंग को देख, तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है विंग, आई लाइक इट। ऐसे कहते वांग जी फिर से करना स्टार्ट, विंग कहते हटो हटो, बट वांग जी हटता नहीं और विंग इससे और ज़्यादा मौन करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी के ऊपर आकर वांग जी पूरी तरह से विंग को होता है ना अपने कैप्चर में लेना चाहता था, बट वांग जी फिर भी रुक जाता है क्योंकि सहमति भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो वांग जी थोड़ा बहुत ऐसे कुछ करता है, देन विंग को छोड़ देता है। जिसके बाद विंग की हालत बहुत ख़राब थी, विंग का लिटिल लॉयन वेकअप हो चुका था, बट हमारा वांग जी विंग के ऊपर हट जाता है और विंग को देखकर स्माइल करता है और अपने शर्ट को पहनते हुए कहता है कि ठीक है छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें। विंग वांग जी को देखता है और वांग जी सीधा वॉशरूम में चला जाता है और विंग उठकर बैठता है। तन उसके बाद विंग कहता है ये कमीना, ऐसे कहते विंग बस अब होता है ना अपने बॉडी को टच करता है। तन सच में वांग जी ने जो किया था असर तो बहुत ज़्यादा था। विंग अपने नीचे के वाले पार्ट को भी देखता है और विंग कहता है तुम्हें भी यही करना था क्या, तुम क्यों वेकअप हो चुके हो। ऐसे कहते विंग अपने लोअर पार्ट को थोड़ा सा सहलाता है। देन वांग जी का आने का इंतजार करता है, भाई वांग जी बाहर निकले तो हम जाए। तो विंग होता है दरवाजे के पास आकर कहता है तो तुम्हारा हो गया क्या, बट विंग को दरवाज़ा थोड़ा ओपन नजर आता है तो विंग देखता है। तो वांग जी विंग का नाम ले रहा था और नाम लेते हुए अपने आप को शांत करा रहा था। यस विंग कम ऑन विंग, या ऐसे वो वांग जी करे जा रहा था, जिस कारण विंग लाइक ये क्या 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 बकवास है, ये क्या, ऐसे कहते विंग बस देख रहा था। देन विंग हड़बड़ी में अंदर आते तुम मेरा नाम कैसे ले सकते हो भला, कमीने कहीं के, ऐसे विंग कहता है। जिस कारण वांग जी जो कर रहा था ना सडनली वो छोड़ देता है और कहते क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग। ऐसे कहते वांग जी होता है ना अपने पैंट को ऊपर करने वाला था, बट तभी विंग वांग जी के जैसे लिटिल लॉयन को देखता है ना, भाई साहब विंग वहीं पे खड़ा रह चुका था। वांग जी अपने आप को समझ तुम बाहर निकलो, जहाँ पे विंग कहता है तुम मेरा नाम लेकर वो सब क्यों कर रहे थे। वांग जी कहते तुम्हें नहीं पता है हम जिसे पसंद करते हैं उसके बारे में सोच कर ही तो ये सब किया जाता है ना। विंग कहता क्या, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से बाहर आ जाता है, दरवाजे को बंद करता है और विंग कहता वो मेरा नाम लेकर अपने आप को उस तरह से शांत करा रहा था, मतलब मैं उसका नाम नहीं, नाम उसका मेरा नाम। ऐसे कहते विंग बस ऐसे कहते वो हकलाने लगता है। वांग जी कुछ वक्त के बाद बाहर आता है और कहता है अगर तुम्हें मुझे ऐसे देखना था तो तुम मुझे पहले बता देते ना, तुम्हारे सामने बिना कपड़ों के मैं खड़ा हो जाता, तुम जिस जगह मुझे देख सकते थे, बट ये गलत किया विंग तुमने। मैं विंग चुप, ऐसे कहते विंग सीधा वॉशरूम में चला जाता है और विंग अभी जो सीन देखा था वही सीन याद करता है जहाँ पे विंग ने कैसे देखा था कि वांग जी कैसे कर रहा था, उसका नाम कैसे ले रहा था। और विंग होता है अपने छोटे से लिटिल लॉयन को बाहर निकाल कर उसे भी थोड़ा शांत कराने की कोशिश करता है। हाँ कोशिश करता है, बट विंग कुछ कर नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग लाइक होता है ना वो जैसे होता है ना वांग जी के बारे में सोच रहा था, वांग जी कैसे कर रहा था, तो विंग भी ऐसे करना स्टार्ट कर देता है। देन आखिर में वो वांग जी का नाम लेता है, जिसके कारण विंग अपने मुँह पर जल्दी से हाथ रखता है एक। विंग कहती है ये मैंने उसका नाम क्यों लिया, क्यों। और विंग को खुद समझ भी नहीं आता कि हाय भाई साहब मैंने वांग जी का नाम क्यों लिया, मुझे वांग जी का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। विंग के दिमाग में भी ये सारी चीज़ चलने लगती है कि उसे वांग जी का नाम लेना ही नहीं चाहिए था और विंग वहीं पे बैठ जाता है। बहुत वक्त लगता है, जिसके बाद विंग बाहर आता है और वांग जी को देखता पड़ा। वांग जी को देखने की विंग के अंदर ताकत ही नहीं थी, उसे शर्म आ रही थी कि वांग जी का नाम लेकर वो शांत कर दे। ये इंसान परवर्ट इंसान विंग का नाम तो लेता ही है, बट विंग ने भी वांग जी का नाम ले लिया। और इसके बाद विंग खाने के लिए आता है एंड देन उसके बाद तो विंग वांग जी से कोई बात ही नहीं करता, मतलब नोक झोंक वाली होती है ना कि आना है खाना है खाओ, कमरे तक आना है सब कुछ करो, बेड पे आकर सो जाओ। तो वांग जी भी आकर विंग के करीब आकर सो रहा है ना, तो विंग उसे बोलना चाहता है कि भाई तुम मत सो, बट वांग जी फिर से आकर सो जाता है और शांति से उनके दिन फिर से वैसे ही बीतना स्टार्ट हो जाते हैं। और एनुअल डे वाला फंक्शन आ ही जाता है, जहाँ पे हमारा वांग जी अच्छे से रेडी हो चुका था एक प्रिंस की तरह एंड विंग को देख रहा था कि विंग तुम क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो। विंग उसे घूरते हुए कहता है तुम्हें इससे मतलब नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी से आके मिला ही नहीं पा रहा, पहली बात वांग जी से आके चुरा रहा है एंड देन उसके बाद होता है ना विंग रेडी हो जाता है। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग सिंपल वे में ही रेडी होता है, ऐसा कि नहीं कि कोई फैंसी बनना है विंग को, नहीं। अंदर उसके बाद वांग जी विंग के पीछे ही आ जाता है उस फंक्शन में, जहाँ पे वांग जी के दोस्त आकर वांग जी से कहता है कि चलो वहाँ पे ड्रिंक सेक्शन है, वहाँ पे जाकर हम ड्रिंक करते करके। तो वांग जी कहता है ठीक है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अपनी कुछ पड़ाकू दोस्त है ना, विंग उनके पास चला जाता है, उनसे बातें करने लगता है। वांग जी जाकर अपने ड्रिंक वाले सेक्शन में चला जाता है। देन उसके बाद वो अपने दोस्त साथ ड्रिंक करते हुए वो विंग को ही देखे जा रहा था। विंग सिंपल वेयर में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्लासी लग रहा था विंग, उसने सिंपल ही कपड़े पहने हुए थे और इतना क्लासी लग रहा था कि वांग जी की आंखें बटन की तरह बाहर निकलने के लिए रेडी थी। वांग जी बस देखे जा रहा था। तन श्वेंग कहता अबे यार तू कब से उसके पीछे पड़ा हुआ है, हाँ कब से पड़ा है ना वेंजी। वेंजी कहता है सही कहा, बट वो तुझे भाव नहीं दे रहा है, तो तुझे नहीं लगता तुझे किसी और चीज़ के ऊपर मूव होना चाहिए। वांग जी कहता है पहली बार प्यार हुआ है
ऐसे कैसे मैं किसी के ऊपर मूव हो सकता हूँ, और वैसे भी अब यहाँ पर मुझसे कोई प्यार नहीं करता और मैं ना ही किसी से प्यार कर सकता हूँ। अब सब लोगों के दिल में मेरे लिए नफरत है और मेरे भी दिल में उन लोगों के लिए नफरत है। तो प्यार जिससे किया है मैं उसी के बारे में अरे अगर तो उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो वांग जी बस कहता है अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो कहता है हाँ तो वांग जी कहता है तो शायद फिर मुझे, वो कहता है फिर तुझे क्या करना होगा। वांग जी कहता है ज़बरदस्ती। वो कहता है क्या पागल हो गया। तो वांग जी कहता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वैसे भी मेरे माँ ने मुझे समझाया हमेशा प्यार कभी ज़बरदस्ती से हासिल नहीं होता। हर बार आसान प्यार जो होता है ना ज़बरदस्ती से कभी हासिल नहीं होता। अगर प्यार अगर हमारा होगा तो हमारे पास आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अगर वो मेरे लिए कुछ फील करेगा तो ज़रूर आएगा, वरना नहीं आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है वैसे वांग जी तूने बताया नहीं तेरी माँ कैसी है। तो वांग जी कहता है ओल्ड एज होम में ही है, वहाँ पर ही है, नर्स उनकी देखभाल करती है, सब कुछ ठीक है। वो कहता है अच्छा। वांग जी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तो भी वो वांग जी कहता है मैं जाकर उससे डांस करने के लिए पूछता हूँ। ऐसे करते जो वांग जी विंग के पास आता है, कहता है विंग। तो विंग के दोस्त लाइक पिछड़ जाते हैं। विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे डांस करोगे। विंग कहता मुझे नहीं करना। ऐसे करते विंग अपने दोस्तों की तरफ बढ़ जाते हैं। तब वांग जी कहता है प्लीज़ विंग डांस करो ना मेरे साथ। बट विंग कहता मुझे नहीं करना। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद होता है ना विंग वांग जी इग्नोर करता है। वांग जी विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है चुपचाप से, बट विंग पूरा इग्नोर करता है। वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। भाई आज के दिन तो थोड़ा विंग नॉर्मल हो सकता है ना, विंग को पता है ना वांग जी की फीलिंग्स के बारे में। तो वांग जी यही सोच कर होता है ना वो अब अल्कोहल वाले सेक्शन में चला जाता है जहाँ पे बड़े बड़े लोगों, वांग जी भी अल्कोहल ही सेक्शन में था पहले भी, पर वांग जी होता है ना ज़्यादा ऐसे हार्ड ड्रिंक को नहीं पी रहा था, नॉर्मल ड्रिंक को पी रहा था। बट अभी वो हार्ड ड्रिंक को ले लेता है, देन उसे पीने लगता है। और शायद वो विंग को देखता है, बट भाई विंग उसको भाव नहीं देने वाला है, इसलिए वांग जी होता है ना वो बाहर चला जाता है। हाँ बाहर जाता है और उसके बाद होता है ना वो बाहर जाकर जो बाहर से एंट्री हो रही थी, एंट्री के साइड में जो ना बैठने के लिए चेयर वगैरह थी ना वांग जी, वहाँ पर जाकर ऐसे ही बैठ जाता है। हाँ बैठ जाता है, उसके हाथ में वो ग्लास था और उसे ऐसे ड्रिंक करते हुए आसमान की तरफ देखने लगता है। और वांग जी कहता है ये सारी चीज़ें कितनी हार्ड है ना, बहुत ज़्यादा ही हार्ड है सब कुछ। ऐसे करते वांग जी बस रिलैक्स भरी सांस लेते हुए बस वहीं पे बैठा हुआ रहता है। अब विंग को देखते हैं। विंग के दोस्त बोलते हैं कि चलो हम कुछ पीने चलते हैं। तो विंग भी जूस वाले सेक्शन में आ जाता है और वो विंग इधर उधर देखने लगता है। तो वांग जी की तो उसके पीछे नहीं था, कब का चला गया था। तो विंग इधर उधर देखता है वांग जी के दोस्तों की तरफ, जहाँ पे वांग जी के दोस्त की तरफ वांग जी था ही नहीं। तो विंग और इधर उधर देखने लगता है और इधर उधर देखता है कि वांग जी कहीं ना कहीं तो उसे नजर आएगा, बट उसे वांग जी नजर ही नहीं आता है। विंग कहता है ये कहाँ चला गया, अभी तक तो मेरे पीछे घूम रहा था और अभी कहाँ चला गया। तो विंग को लगता है, विंग मन में कहता है कि चलो अच्छा बात है, वो चला गया तो चला गया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट पता नहीं विंग का दिल कह रहा था कि तुम उसे ढूंढो, वो इंसान तुम्हारे पीछे ही मतलब घूमना चाहिए। विंग को ये लग रहा था कि वो इंसान तुम्हारे पीछे ही भौरे की तरह घूमना चाहिए, इसलिए विंग वांग जी को खुद ढूंढने लगता है। बट पार्टी के अंदर विंग यहाँ वहाँ पूरे 1 घंटे तक यहाँ वहाँ घूमने के बाद विंग गुस्से में बस होता है ना वो उस दीवार को एक पंच करता है और विंग को चोट लग, विंग कहता ऐसे करके विंग अपने पंच को ही देखने लगता है। विंग कहता है ये कमीना कहाँ चला गया, इसके कारण मुझे चोट लग गई। ऐसे करके विंग जस्ट बोलने लगता है और विंग इधर देखता है। वो विंग वॉशरूम में जाकर भी चेक करके आ चुका था और विंग ने वॉशरूम में अलग अलग कार्यक्रम होते हुए देखे थे। तो विंग तो भाग कर ही आ चुका था। विंग उसके बाद कहता है ये कहाँ चला गया, क्या ये रूम में चला गया हो गया इतनी जल्दी, बट पार्टी तो अभी भी स्टार्ट ही है ना। ऐसे करते विंग होता है ना बाहर निकलता है, बाहर निकल होता है ना, वो भी अभी रूम की तरफ ऐसे जा ही रहता है कि तब विंग का ध्यान चला जाता है जहाँ पे वांग जी टेबल पर बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और उसके हाथ में खाली सा ग्लास है। विंग देखता है, देन उसके बाद होता है ना विंग वहाँ से जाने लगता है। तो विंग को लगता है वांग जी कुछ ना कुछ बोलेगा करके, तो विंग जाने लगता है, बट वांग जी आके ही नहीं खुलता। तो विंग फिर से आता है, फिर से जाता है, फिर से नहीं खुलता। तो विंग होता है ऐसे करते हुए जाता है, पर फिर से वांग जी आके नहीं खुलता। तो विंग कहता है इससे क्या हो गया, बैठे बैठे सोत नहीं क्या, ऐसे विंग कहता है। और विंग जाते कहता ऐसे करता है, जिसके बाद फिर भी वांग जी आके नहीं खुलता। तो विंग जैसे आकर होता है वांग जी के साइड में बैठ जाता है, जिस कारण वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है। तब उसके बाद वांग जी विंग को देखता कहता तुम हो। विंग उसे घूरने लगता है। तो विंग कहता नहीं हूँ मैं। तो वांग जी कहता क्या हुआ, पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे। तो विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता क्या कर रहा हूँ मतलब, नज़र नहीं आ रहा है तुम्हें, आसमान देख रहा हूँ। विंग कहता आँखें बंद करके, क्या हुआ तुम्हें पार्टी एंजॉय नहीं करनी। तो वांग जी कहता मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता क्योंकि कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। विंग कहता अच्छा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तो वांग जी कहता
तब उसके बाद विंग होता है ना, वो अंदर की तरफ जाने लगता है, बट वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता। और विंग सोचा कि चलो अंदर क्यों जाएगा, वो तो बाहर जाएगा, तो इसलिए विंग रूम की तरफ जाने लगता है। तो फिर भी वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता विंग को देखते। विंग तो वांग जी बस आसमान की तरफ ही देख रहा था। तो विंग लाइक तो वांग जी के पास आता है और आसमान को बिल्कुल से हटा ही देता है, और वांग जी विंग के फेस को देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो विंग कहता है अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहता मैं अजीब ही हूँ ना, तुम तो हमेशा कहते हो मैं पागल हूँ, मैं सन की हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा। विंग बस कहता है अरे यार चलो कमरे में चलते हैं। वांग जी कहता अच्छा कुछ करने का मन है क्या तुम्हारा मेरे साथ? विंग कहता कुछ भी नहीं। तो वांग जी कहता क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है विंग? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या विंग? मैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा अच्छा तो बन रहा हूँ ना। वैसे भी मैंने क्या ही गलत किया? मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया होगा विंग। हाँ विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी कहता तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? तो विंग कहता क्या मैं नफरत नहीं करता। वांग जी कहता तुम करते हो विंग, तुम मुझसे सच में नफरत करते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगो, बट मुझे लगता है कि तुम्हारी नफरत ना मेरे प्यार से भी ज़्यादा है। इसके कारण में तुम्हारे दिल में जगह बनाना शायद नामुमकिन सा हो चुका है मेरे लिए, है ना? विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता विंग ऐसा ही है, तुम कितना भी कहो कि ऐसा नहीं है करके, बट मुझे लगता है विंग कि ऐसा ही है। तो तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा मेरे लिए नफरत है विंग, नफरत। पता नहीं नफरत का क्या रीज़न है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, कभी समझ में नहीं आया विंग, कभी भी नहीं। और शायद ये नफरत ना जीत जाएगी। छोड़ो, वैसे भी ये नफरत जीते या प्यार जीते तो मैं थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है। सॉरी, आज के दिन भी तुम्हारा मूड ख़राब करने की आज शायद से मैंने ठेका ही लेकर रखा है, बट अभी नहीं। ऐसे करते वांग जी बस खड़ा होता है और होता है ना अपने ग्लास को लेकर अंदर जा रहा था। विंग बस वांग जी को जाते हुए देखता है और विंग खुद उस टेबल के ऊपर बैठ जाता है। विंग कहता क्या मैं वांग जी से नफरत करता हूँ? नफरत? क्या सच में मैं नफरत करता हूँ? मैं नफरत कब करने लगा उससे भला? तो विंग याद करने लगता है। विंग को बस वांग जी से चिढ़ थी, एक जेलसी थी, क्योंकि वांग जी के पास हर चीज़ परफेक्ट थी गाइस। पहली बात वांग जी का फिगर भी बहुत अच्छा था और वांग जी को देखकर सब लोग वांग जी के पीछे, यहाँ तक कि लड़के लड़कियाँ सब लोग दोस्ती करने के लिए, वांग जी से प्यार करने के लिए। और वांग जी स्पोर्ट में, पढ़ाई में, हर चीज़ में अच्छा था, हर चीज़ में। तो वांग जी से विंग को जेलसी होती थी, वांग जी की लाइफ को देखकर विंग को जेलसी होती थी, इसलिए विंग गुस्सा करता था। और विंग को लगा था कि वो लड़के विंग के अंदर इंटरेस्ट देकर विंग को गिफ्ट दे रही है करके, बट उसने जब लड़कियों ने कहा कि ये तो वांग जी के लिए, तब विंग को बहुत जलन होने लगी और वांग जी के मतलब गुस्सा नफरत जो भी थी ना वो विंग के अंदर आने लगी, क्योंकि वांग जी की लाइफ बहुत अच्छी थी। विंग जेलस फील करता था, विंग को वो चीज़ें समझ में आती। और वांग जी ने इसके अलावा तो विंग को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। और विंग और वांग जी के बीच में नोकझोंक जब से स्टार्ट हुई थी, जब से विंग ने कहा था कि ये लड़कियां तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजती है करके, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वांग जी ने कहा था कि वांग जी ने कहा था तुम्हें लेने की क्या जरूरत है, मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें लेने के लिए। तो वांग जी की बात भी तो सही थी ना। वांग जी ने कभी कहा था या नहीं था विंग को कि गिफ्ट लेकर आओ करके उन लोगों से? विंग खुद लेकर आती, इसके कारण उनकी नोकझोंक हुई थी और विंग उसके बाद से वांग जी से चिढ़ने लगा था। तो यहाँ पे वांग जी की कब गलती थी? विंग को समझ में आता है कि शायद उसकी ही गलती थी करके, उसकी ही। और वांग जी हमेशा से तो विंग के लिए सब मतलब इतना भी कुछ ख़राब नहीं किया वांग जी ने। उनकी नोकझोंक से स्टार्ट हुआ ना उनका। विंग याद करता है और याद करते हुए विंग कहता बट ऐसे कहते विंग होता है अपनी आंखें बंद कर लेता। बट जैसे विंग ने आंखें बंद कर ली, किसी ने विंग के मुंह पे कपड़ा रख दिया, जिससे विंग कहता ये क्या हो रहा है। बट विंग के मुंह को दबाकर कुछ लोग विंग को उठाकर लेकर जा रहे थे। विंग समझ नहीं पा रहा था और विंग को पूरा अंधेरा ने। विंग कहता छोड़ो मुझे, ऐसे विंग होता है ना अपने हाथ पैर पटकने लगते, बट वो लोग विंग को उठाकर थोड़े दूर लेकर आते हैं। लाने के बाद होता है ना वो विंग को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद छोड़ना मतलब होता है ना विंग के हाथों को पकड़ लेते, विंग को खड़ा करते। विंग कहता क्या कर, छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे विंग कह रहे थे। बट वो लोग विंग के हाथों को बांध देते और विंग के फेस के ऊपर जो कपड़ा था वो नीचे गिर जाता है। और विंग उन लोग तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो छोड़ो। बट वो जो ना सीनियर क्लास के लड़के थे जो विंग को उठाते कहता अरे क्या कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट है तुम में? वैसे भी वो लान वांग जी ये हॉट सा बंदा तेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, तो तुझ में कुछ ना कुछ होगा ना, तो हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लेने दे तेरे अंदर, देखना चाहते हैं आखिरकार तेरे में क्या अच्छा है। हाँ वो सब कुछ हम भी देख लिए इस्तेमाल करके। ऐसे तो वो विंग को उठाकर लेकर जाए, विंग कहता नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो। तभी वो इंसान जो विंग के मुंह में कपड़ा ठूस देता है, देन विंग को लेकर जा रहे थे।
और विंग को होता है ना हॉस्टल की तरफ ही लेकर आते, क्योंकि आज पार्टी थी तो हॉस्टल खाली थे, कुछ लोग ही होंगे भाई कहीं कोने में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज कर रहे थे, तो ये लोग भी ऐसे मौज करेंगे। तो विंग को होता है ना वो खींच खाच कर होता है ना वो उनके हॉस्टल वाले जो स्टोरेज रूम था ना वो वहाँ पर लेकर आते, जहाँ पे स्टोरेज रूम की तरफ ज़्यादातर कोई चाहता नहीं है, ठीक है, लोग बस सिगरेट फूकने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये लोग विंग को उठाकर वहाँ पर लेके जाते, बट वहाँ पे कोई एक इंसान सिगरेट फूक रहा था, उसने देख लिया था, तो वो होता है ना कुछ बोलने वाला था, बट लाइक होता है ना वो भाई साहब इतने सारे बंदे के सामने वो क्या ही बोले, इसलिए वो देखने लगता है। तो देखता है वो बंदे जो ना विंग को उठाकर लेके जाए, विंग कहता है मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे विंग होता है अपने ऐसे मुंह वगैरह हिला हिला कर बोल रहा था, बट वो लोग नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कंडीशन थी। देन वो लोग जस्ट कहते हैं कि हम भी देखना चाहते हैं कि लान वंग जी जब तुझे इस्तेमाल करता है तो कैसे इस्तेमाल करता है आखिरकार, जहाँ पे ऐसे कहते जो ना वो होता ना वो विंग के कपड़ों को ऐसे खींच खाच कर निकालने की कोशिश करने लगते हो, और कहे तो निकाल ही देते कहा जाए तो साफ तरह से। और तभी वो लड़का जो था विंग के मुंह से कपड़ा हटाता है, देन विंग के लिप्स के पास चला जाता है, विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और विंग को सबसे ज़्यादा डिस्कस्टिंग वही चीज़ लगती है, और विंग अपनी मुंडी को बार बार हिलाने लगता है कि नहीं 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 नहीं। जहाँ पे ये लोग जब देखते हैं कि ये विंग है तो वो जल्दी से भाग कर चला जाता है, क्योंकि वो वांग जी के ग्रुप का ही मेंबर था जो शूशे था। शूशे भाग कर होता है वांग जी के पास आता, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में पहले वांग जी को फ़ोन करने की कोशिश की थी, बट डीजे के अंदर वांग जी को तो फ़ोन का आवाज़ नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए वो जाता है पार्टी के अंदर और लाइक होता है ना वो वांग जी को ढूंढने लगता है। हाँ वो पूरी तरह से वांग जी को ढूंढ लेता है, अंदर वांग जी वी वी वी। तो वांग जी कहता है क्या हो गया, वो घर रूम में चला गया, तो कहता है नहीं 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 स्टोरेज रूम में। तो शूशे कहता है क्या, तो वांग जी कहता है क्या, शूशे कहता है स्टोरेज रूम में विंग के साथ कोई लोग गलत हरकत करने की कोशिश करे। तो वांग जी जैसे ही सुनता है तो वांग जी जस्ट गुस्से में आ जाता है। देन उसके बाद शुयांग भी वांग जी के पीछे पीछे, वो लोग तीनों भाग भाग कर आ जाते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने पैरों से मार रहा था, उन लोगों को हाथों से मार रहा था कि भाई मेरे को छोड़ो। जहाँ पे जिस बंदे ने विंग को किस किया था विंग गालियां दे रहा है, कमीने कुत्ते तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे चल रहा था। वो लोग ये इसका मुंह बंद करना होगा, ऐसे कहते जो विंग के मुंह में फिर से कपड़ा ठूस देते और कहते हैं इसके हाथ पैर बांधो, ऐसे कहते जो विंग के पैरों को हाथ को बांधने की कोशिश करे, विंग अपने हाथ पैर बार बार हिला रहा था। वो लोग जस्ट विंग के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं नहीं हम तेरे को तो छोड़ेंगे, आज तो तुझे हम खा कर मानेंगे, ऐसे उन लोगों का चल रहा था। और तभी हमारा वांग जी वहाँ पर आ चुका था, आने के साथ साथ होता है ना वहाँ पे लाइटिंग ऑन हो चुकी थी, लाइट्स ऑन होने के साथ सब लोग देखते हैं दरवाजे की तरफ, जहाँ पे वांग जी के दोस्त और देन उसके बाद धड़ाधड़ एक दूसरे को मारना स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पे विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कैसे उस लड़के को मार रहा था, जहाँ पे विंग ऐसे करे जा रहा था, जिस कारण वांग जी विंग को देखते रहते, विंग तुम ठीक हो ना, ऐसे वांग जी विंग के मुंह से कपड़ा निकालता है। देन उसके बाद विंग कहता है उस कमीने को मारो, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ क्या, तो विंग कहता है उस काले कपड़े वाले कमीने को मारो, जिसको वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ, विंग कहता है जल्दी खोलो, ऐसा कहते विंग के हाथ खोल देता है। देन वांग जी से चला जाता है और मारने के लिए, तो विंग भी अपने हाथ पैरों को खोलकर उस कमीने के पास आता है, विंग के कपड़े फटे हुए, ठीक है, विंग आता है और उस कमीने के मुंह पे मारता है, जोर जोर से मारने लगता है, और तेरी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की, तेरी हिम्मत कैसे, डिस्कस्टिंग कुत्ते, ऐसे विंग बोलकर उसे मारना स्टार्ट करता है। जिसके बाद वांग जी किस किया इसने, इसका तो मुंह जला दूंगा, ऐसे कहते जो ना वांग जी होता है ना कि लाइटर दो मुझे, ऐसे कहते हैं। तो शुयांग कहता है ये ले ब्रो, और शुयांग ने उसके मुंह के पास लाइटर लगाने लगी, नहीं 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 इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं वांग जी, नहीं 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 वांग जी नहीं, इसने तुम्हें किस कैसे किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ। तो विंग कहता अब छोड़ो ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी को रोकने लगता है, बट वांग जी कहते हैं मैं तो जला के रहूंगा इसके मुंह को, ऐसे वो कर रहा था, जहाँ पे विंग भाई डरे जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। देन उसके बाद शुयांग एंड विंग दोनों वांग जी को रोकते हैं। देन उसके बाद विंग वांग जी को बाहर लेकर आता है, वांग जी बस विंग तुम ठीक हो ना, विंग कहता मैं ठीक हूँ, तुम पागल क्यों हो रहे हो, और शुक्रिया बचाने के लिए आने के लिए। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है। देन उसके बाद लाइक होता है ना वांग जी कहता है चलो कमरे में चलते हैं, तो विंग कहता है हाँ चलते हैं चलो, ऐसे विंग भी कहता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों होते हैं ना वो कमरे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है और ऐसे भी किसी भी इंसान के साथ कैसे जा सकते हो तुम, तो विंग कहता उन लोगों ने मुझे पकड़ कर लेकर गए थे, वांग जी कहते तुम तो अपने कमरे में जा रहे थे, तो विंग कहता मैं उस टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, आंखें बंद कर ली थी, तो उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। तो वांग जी कहता वाह क्या बात है, ऐसे कौन आंखें बंद करता है, विंग कहता तुमने भी तो की थी। तो वांग जी कहता बट मेरे चारों तरफ ध्यान होता है। तो विंग कहता तुम चुप रहो, तो वांग जी कहता मैं तो चुप ही था। विंग कहता नहीं थे तुम, मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हो, तुम बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहता अच्छा जान बचाई फिर भी मैं ही बुरा हूँ। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी एक काम करो उन्हीं के पास चले जाओ, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, ऐसे कहते वांग जी उसका हाथ पकड़ चलो छोड़ के आता हूँ। तो विंग कहता छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहता क्यों, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी बस चुपचाप से विंग को देख रहा था, जिसके कारण विंग लाइक खड़ा होता है सीधा वांग जी के लिप्स पे टैप कर देता है। जिसके बाद वांग जी लाइक ये क्या था, उसके बाद विंग इधर उधर देखने लगता है। जिसके बाद वांग जी कहता ये क्या था, और विंग कहता किस था। वांग जी कहता आई श्योर तुम सीरियस हो। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तुम्हें अभी तक किस करना नहीं है, मैंने इतनी बार तुम्हें किस किया और तुम्हें पता ही नहीं कैसे किस किया जाता है। तो विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने किया ना परफेक्टली। तो वांग जी कहता अच्छा बस टैप करने की कैसे होता है। तो विंग कहता ऑफ कोर्स। तो वांग जी तुम्हें बताना होगा, ऐसे कहते वांग जी और विंग दोनों किस करने लगते हैं। जिसके बाद
विंग कहता छोड़ो छोड़ो मुझे, बहुत हो गया, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। वांग जी कहता अब और तुमने मुझे किस क्यों किया। विंग कहता मेरी मर्जी, क्यों, तुम्हारा मुंह है, तुम अपने मुंह का कभी भी इस्तेमाल करते तो मैं नहीं कर सकता। तो वांग जी कहता अच्छा ऐसा है क्या, अब तुम मेरी बोली बोलोगे। तो विंग कहता हाँ बोलूँगा। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी कहता तो बोलो ना, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। ऐसे वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। एंड देन इस रात के बाद से उन दोनों के बीच में चीज़ें बदलना स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ, विंग की तरफ से बदलना स्टार्ट हो चुकी थी। और वांग जी को तो विंग का बदलाव बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग अब वांग जी से होता है कि चिड़ के तो बात नहीं करता, बट चिड़ के बात नहीं करता था एंड देन थोड़ा प्यार से ही बातें करता था। और विंग ज़्यादातर ब्लश भी करता था क्योंकि वांग जी अपनी बॉडी बार बार दिखाता था। जहाँ पे विंग को पहले जिस बॉडी को देखकर जलन महसूस होती थी, अब उसे देखकर विंग को हॉटनेस महसूस होना स्टार्ट हो चुकी थी। और ऊपर से वांग जी बेशरम होकर वॉशरूम में जाकर जो विंग का नाम जपता था ना, जो दरवाज़ा ओपन करके चला जाता था, जिसकी हर विंग को उसका नाम नजर आता, आवाज़ सुनाई देती थी ना, उसके बाद तो विंग क्या ही कहे। विंग का मतलब मस्तिष्क अलग ही हो जाता था और वांग जी की आवाज़ों को वो सुनता था। जहाँ पे विंग अपने तकिए के अंदर होता ना, अपने मुंह को घुसाते हुए कहता था कि भाई ये इंसान मेरा नाम क्यों लेता है, नहीं लेना चाहिए ना। हाँ, और शर्म बेशर्म कहीं का अब और दरवाजे को ओपन करके भी चला जाता है। और वांग जी को ये चीज़ पता थी कि विंग को सुना ही जाता है करके, तो और भी ज़्यादा वांग जी और लाउड हो जाता था विंग के लिए। एंड देन धीरे धीरे वक्त पहिया गाइस ऐसे ही घूमने लगा और वांग जी और विंग के बीच में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। और अब हम देखते हैं रोज़ डे के दिन, जहाँ पे वांग जी होता है ना, वो विंग के बेड के ऊपर रोज़ रख चुका था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे जब आंखें खुलता है ना, तो विंग भाई अपने मुंह के सामने बिल्कुल गुलदस्ता देखकर हैरान, ये क्या है, ऐसे को विंग धक्का मारकर उसे गिरा देता है। जिसमें वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता ये क्या करो, मतलब ये क्या था। तो वांग जी कहता अरे यार, ऐसे कहते वांग जी उन फूल के गुलदस्ते को उठाता और कहता मेरे फूल तूने गिरा दिए। तो विंग कहती ये मेरे बेड पर क्या कर रहे थे। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारे लिए लेकर आए थे। विंग कहता क्यों लेकर आए थे। तो वांग जी कहता आज रोज़ डे है ना विंग, तुम्हारे लिए। विंग अच्छा बट मैं लड़की नहीं हूँ। तो वांग जी कहता तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम लड़की नहीं हो तो, बट मेरे लिए तो तुम मेरे प्यारे से बॉयफ्रेंड हो ना। विंग कहता मैंने कभी नहीं कहा। तो वांग जी कहता चुप रहो तुम, ये लो। विंग उसे कहता रख दो वहीं पे। जिसको वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग फिर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे आता है टेडी डे। तो वो लोग क्लासरूम में आ चुके थे, तो आज वांग जी विंग के साथ नहीं आया था। तो लाइक वांग जी आता है, कहता विंग उसे देखता है, कहता क्या हुआ। तो वांग जी कहता ये रो टेडी। विंग कहता इसका क्या करूँ मैं। तो वांग जी कहता ये तुम्हारी लिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट सा बनी, ऐसे वो कहता। जिसके बाद विंग उस बनी को देखता है। तो विंग कहता मुझे क्यों दिया। तो वांग जी कहता आज टेडी डे है। तो विंग लाइक बैग में घुसा देता है। देन उसके बाद ऐसे वैसे करते नेक्स्ट डे आता है, जहाँ पे विंग होता है ना कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वांग जी चॉकलेट लेकर आता है। विंग लाइक कहता है ये क्या है। तो वांग जी कहता तुम्हारे लिए चॉकलेट। फिर कहता मुझे नहीं चाहिए। तो वांग जी कहता है विंग ले लेना। वो तो विंग कहता रख दो। देन उसके बाद विंग कहता समझ में नहीं आ रहा, रोज़ डे चॉकलेट डे ये कौन से डे आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। आजकल तो पहली बार पता चले ऐसे कोई डे होते करके। ऐसे तो विंग देखने लगता है। तब विंग जैसे ही डे देखता है ना, विंग कहता है हाँ क्या ये वैलेंटाइन वीक आ चुका है, ओह शिट। ऐसे वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद आता है किस डे, हक डे, सारे डे आता है। तो वांग जी कैसे ना कैसे करके विंग को किस कर रहा है, किसी को हक कर रहा है। तो विंग लाइक समझ पा रहे हैं वांग जी क्या करना चाहता है। देन आखिर में आता है वैलेंटाइन डे, जिस दिन हमारा विंग लाइब्रेरी से आराम से होता है लेट आता है। जैन उसमें कमरे में आता है तो फ्लावर्स गिरते, रोशनी जगमगाती है। विंग देखता है हैरानी से। विंग देखता है कि कमरे को अच्छे से डेकोरेट किया गया है। विंग बस कहता है शायद गलत कमरे में आ चुका हो। ऐसे कहते विंग होता है टर्न होकर जा ही रहता है कि तभी वांग जी कहता है विंग टर्न होता है और विंग कहता क्या कर रहे हो तुम। हाँ ये कमरे की क्या हालत बना के रखी है। वांग जी कहता आज वैलेंटाइन डे है। तो विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ। तो वांग जी कहता विंग मैंने अपने प्यार का इजहार कितनी बार का किया है तुम्हें, तुम हाँ क्यों नहीं कहते हो। विंग कहता मैं तुमसे प्यार नहीं करता इसलिए। तो वांग जी कहता अच्छा मतलब शायद ये गलत है, ठीक है विंग, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं चलता हूँ। ऐसे कहते वांग जी जस्ट विंग के सामने से जाने लगता है। तो वांग जी फिर से रुकते हो, कहता अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, आज मुझे वेंचिंग ने प्रपोज़ किया था विंग, मैं जाकर उसी के प्रपोज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और सोच रहा हूँ कि उसी के साथ बाहर हॉस्टल से बाहर लिव इन रिलेशनशिप में रहो करके ये सही रहेगा ना, तुम्हें भुलाने में मुझे आसानी हो जाएगी, है ना। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता है और विंग पूरा हैरान, क्या कहा इसने, उस वेंचिंग जो वांग जी की दोस्त है जिसने उसे प्रपोज़ किया है और उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में। जिसके बाद विंग अपने बैग को ज़मीन पर फेंक देता है, अंदर उसे बाहर आता है। जिस बार वांग जी को ढूंढने लगता है कहाँ गया भाई कहाँ गया। तो वांग जी विंग होता है ना भाग कर नीचे आने लगता है, जहाँ पे विंग को नजर आता है कि वांग जी जो जा रहा है करके गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। तो विंग आते तो वांग जी, जिसके बाद वांग जी जा रहा था वो रुक जाता है और विंग की तरफ देता है। जिसके बाद विंग कहता तुमने क्या कहा अभी मुझे, हाँ क्या कहा तुमने। तो वांग जी कहता मैंने क्या कहा मतलब तुम सुना नहीं। तो विंग सीधा वांग जी के फेस पे स्लैप करता है। जिसके बाद वांग जी लाइक देखना
वांग जी कहती ये क्या था? तो विंग कहता इतने वक्त से अब पूरे 2 साल होते जा रहे, तुम मेरे पीछे एक लट्टू की तरह घूमते जा रहे हो और आज सडनली तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें प्रपोज किया और तुम तो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप पे रहने का प्लान कर रहे हो। तो वांग जी तुम्हें भुलाने के लिए तो ये करना ही होगा ना। विंग कहता हाँ, मतलब तुम मुझे इतनी आसानी से भूल जाओगे? मतलब मैं इतनी आसानी से भूलने वाली चीज़ हूँ? तो वांग जी कहता नहीं, बट मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। तो विंग कहता कोशिश क्यों ही करनी है तुम्हें? तो वांग जी कहता क्योंकि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। तो विंग वांग जी को देखते हुए कहता तुम सच में ऐसे कहते हो? जो ना विंग सीधा वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है। तभी वांग जी विंग को दूर करते कहता है ये क्या कर रहे हो? विंग तुम जो भी करोगे ना, इसका जो आगे जाके जो होगा ना, उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। विंग कहता नहीं करना है मुझे स्टूपिड। ऐसे विंग कहते हो जो वांग जी को किस करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को फिर से छोड़ता है कि तुम श्योर हो ना? तो विंग कहता हाँ मैं श्योर हूँ। देन उसके बाद वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद किस करता है और बहुत सारे लोग इन लोगों को देख रहे थे भाई ऊपर से, जो भी थे वो कहते हैं अबे यार इसके पास भी कोई है, हम लोग तो भाई नल्ले हैं, ऐसे कहते हुए बहुत सारे लोग सोच रहे थे। देन उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ते फिर से वही वैलेंटाइन कमरे में आ चुका था जहाँ पे दरवाज़ा बंद हो चुका था और वांग जी विंग को बिल्कुल डेंजरस नज़रों से देख रहा था। जिसके बाद विंग कहता क्या हो गया? तो वांग जी कहता मैंने कहा था ना वहीं पे, इसके बाद जो भी होगा इसके बारे में सोच लेना, बट तुमने कहा था तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने फिर से कर दिया था। विंग कहता मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, बट वांग जी कहता तुमने बहुत कुछ कर दिया था। इसके कारण विंग पीछे हटने लगता है और भाई साहब विंग बेड को देखता है, जो बेड इतना अच्छा डेकोरेट क्यों है विंग को अंदाज़ा था क्योंकि वैलेंटाइन वीक विंग को पता चल चुका था पूरी तरह से। देन उसके बाद वांग जी ने विंग को बेड पर पकड़ा, विंग के ऊपर आते हुए कहा कि अब तो समझ में आ रहा है मैं क्या विंग देखो वांग जी, हम अभी इस सारी चीज़ों के लिए बहुत छोटे हैं, हम बहुत छोटे बच्चे हैं वांग जी, हम बच्चे ऐसे सारी चीज़ें नहीं कर सकते। वांग जी कहता मैं तो कहीं से भी बच्चा नहीं हूँ और ना ही तुम हो, हम दोनों 20 साल के हैं और बच्चे तो कहीं से भी नहीं और जो भी कर रहे सही कर रहे, समझे ना? ऐसे को तो वांग जी विंग के लफ्ज़ को कैप्चर करता। देन उसके बाद विंग को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता और विंग कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसके बाद जो भी चीज़ें होती है विंग बस वांग जी को देखने लगता है बस। देन उसके बाद वांग जी अपना कार्यक्रम करने के बाद विंग के साइड में लेटे हुए विंग के फेस को सहलाने लगता है, जहाँ पे विंग अपनी डिम नवासी आंखों से वांग जी को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो वो सब बोलने की? वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता तुमने क्यों कहा कि तुम उसके साथ जान, वो तुम्हारी दोस्त है? तो वांग जी कहता हाँ मेरी दोस्त है, तो क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के साथ भी तो रह सकता था ना, और वैसे भी मैंने झूठ कहा था। विंग वांग जी को घूरने लगता है और विंग वांग जी को मारना चाहता, बट अब भाई उसके अंदर जान ही नहीं बची थी और विंग आखिर में सो ही जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है, मॉर्निंग के टाइम में विंग बस धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, तब उसे नजर आता है वांग जी जो उसकी होता है ना बैक को मसाज कर रहा था। तो विंग कहता ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता मसाज कर रहा हूँ। विंग कहता क्यों कर रहे हो मसाज? मैंने कब कहा तुम्हें मेरी बैक की मसाज करनी है करके? बट वांग जी कहता बट मुझे तो करनी है ना विंग, आई वॉन्ट मसाज यू आर बैक। विंग कहता यू आर तुम पागल हो, ऐसा कहते विंग जस्ट बोलता है यू आर क्रेजी, वेरी क्रेजी। देन उसके बाद वांग जी कहता ओके आई एम क्रेजी फॉर यू विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है, देन उसके बाद कहता है विंग कल जो हम दोनों के बीच में हुआ तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? मतलब हम दोनों रिलेशनशिप में है ना, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो जानते हो, तुम्हारी तरफ से जानना था क्या ये तुम्हारे लिए बस एक वन नाइट स्टैंड? विंग वांग जी को फेस को फिर से एक मार देता है, जिसको वांग जी ये क्या था? और विंग अब वांग जी के हाथ में जो उसका हाथ था ना उसको देखता है, देन अपने हाथ दूसरे हाथ को देखता है, कहता है रियली तुम्हें लगता है मैं वन नाइट स्टैंड करने वाला इंसान हूँ? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ मुझे तो तुम्हारे बारे में ये डाउट है। तो वांग जी कहता है मेरे बारे में कैसे डाउट हो सकता है, मैं कोई वन नाइट स्टैंड नहीं कर रहा। तो विंग कहता है तो क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना क्लेम करना चाहता हूँ, कहते तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, क्या तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने का वादा करते हो? तो विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है तुम श्योर हो ना, मैं एक लड़का हूँ, मैं किसी भी तरह से कुछ भी नहीं दे सकता हूँ तुम्हें? तो वांग जी कहता है मैं श्योर हूँ विंग पूरी तरह से, आई लव यू विंग, आई लव यू। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, धन वांग जी के फेस को थोड़ा सा सहलाता और कहता है लव यू टू। वांग जी भाई साहब कहते क्या कहा तुमने? तो विंग कहता सुना नहीं तुमने? वांग जी कहता क्या कहा, बोलो ना। विंग तो बोलना ही नहीं चाहता, विंग अपनी मुंडी को दूसरे, वांग जी कहता विंग बोलो ना। जहाँ पे विंग कहता तुमने सुन लिया ऐसा कुछ, ज़्यादा नाटक मत करो। वांग जी कहता प्लीज़ एक बार। तो विंग कहता लव यू टू वांग जी, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी सीधा बेड पर फिर से आता है, विंग को हक करता है सीरियसली विंग यू लव मी ना, ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग को बैक से हक करते। विंग कहता क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे पहले से बैक में। तो वांग जी कोई नहीं मैं मसाज करूँगा, ऐसे करते जो वांग जी मसाज करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वो दोनों बस एक दूसरे के हो चुके थे पूरी तरह से। देन गाइस ये छोटी सी स्टोरी को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में गाइस, बाय बाय। आउच।